अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इत्तफाकन उस चैनल का नाम भी हसन चौधरी है। और मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त उस्मान इक़्तिदार, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किए ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल चाल है यार? कितने वालेकुम वैसे सलाम क्रिएटिव हो यार। तुम हसन के तुमने अपना नाम हसन चौधरी पे अपना चैनल का नाम भी हसन चौधरी रख दिया। काफी उस्मान, ये आम बात नहीं है। ये देखो, ये आम बात नहीं है। आम बात तुम नहीं, इसको बहुत शायद समझो कि ये आम बात है। ये आम बात काउंटरडिक्टिव नहीं है, बात है। खास। इंसान सोचता है यार नाम हसन चौधरी है, क्या पता चैनल का नाम कुछ और हो, लेकिन चैनल का नाम भी हसन चौधरी है। वैसे मैजिक हो गया ये तो। और ये क्या बात, मजे की बात क्या है कि ये एक इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक है। ये तुमने जान के नहीं इत्तेफाकन किया, हो, ये ऑटोमेटिकली हो गया तुम मतलब। इत्तेफाकन हो गया ये वाह कि वाह मेरा वाह। नाम हसन चौधरी है, तो वो चैनल का नाम भी जाहिर है, फिर वो लेकिन उसके ऊपर इत्तेफाकन हसन तुम्हारा चौधरी। बड़ापन ये है कि तुम क्लैरिफाई भी करते हो, तुम कहते हो कि मेरा नाम हसन चौधरी है, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेरे चैनल का नाम भी हसन चौधरी है। देखो, ये जरूरी क्यों है क्लैरिफिकेशन, क्यों है? ताकि लोगों को शक ना हो कि दो डिफरेंट नाम तो नहीं है कहीं। ओह अच्छा अच्छा, तुम ये बता लोगों को क्लेरिफाई करते हो कि भाई मेरा ही चैनल है और सेम मेरे ही नाम के ऊपर सेम मेरा चैनल है। सेम सेम। वाह 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 सरसन। और अगर कहीं लोगों को मेरा नाम भूल ना जाए कहीं, हाँ, खुदा लोगों ना को खास्ता। तुम्हारा नाम भूल जाए। नहीं, जबरदस्त। मेरा ख्याल कैसे से तुम अपने उस्मान? बैकग्राउंड में भी पीछे लगा दो हसन चौधरी, इन केस लोगों को भूलना चाहिए। तुम कैसे हो उस्मान? हसन अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बिल्कुल। मुझे मिस तो नहीं कर रहे तुम? मिस कर रहा हूँ, तुम्हें मिस कर रहा था हल्का हल्का, लेकिन अब तुम आ गए हो तो अब काफी खुश फील कर रहा हूँ, काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। यार उस्मान, क्या माहौल है लंदन में? बताओ ना जरा, मौसम कैसा है वहाँ? यहाँ पे कराची में तो ऑलमोस्ट 50 डिग्री हुआ है उफ। टेम्परेचर। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो एसी वाली गाड़ी में बैठते हो और एसी वाले कमरे में चले जाते हो। लेकिन हसन यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सेठ हो। अ, यहाँ पे पिछले दिनों अच्छा मौसम था, धूप शूप निकली हुई थी, लेकिन एक दो दिन से फिर अच्छा, से बादल आ गए हैं और धूप आ गई है, ओ सॉरी, बारिश आ गई है, सो ठंड होगी हल्की तो, हल्की। तो तुम्हारा अच्छा मौसम ये है कि धूप निकली हुई थी। धूप निकली रहे, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि इंसान कहता है धूप वापस ना जाए। बादल जब आ जाते हैं तो हाँ, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सर्दी हो जाती है, एकदम से मूड डाउन हो जाता है, एनवायरनमेंट जरा थोड़ा लो हो जाता है। समझ रहे हो ना तुम बात? हाँ। मुझे पसंद आ रहा है जैसे तुम मुझे ये बातें बता रहे हो मैं और समझा समझा रहा रहे हो, हूँ तुम्हें। क्योंकि मैं जाहिर सी बात है कभी लंदन गया नहीं, मैंने तुम देखा नहीं लंदन। नहीं नहीं यार, तुम आए थे लंदन मुझे याद है, और तुम माशाल्लाह तुम्हारा स्टे भी रह चुका है, तुमने यहाँ से डिग्री भी की थी, मास्टर्स किया था तुमने यहाँ से, मुझे याद है। वो लंदन से नहीं गया था, बट हाँ, अभी मैं यूके से आया था किया था ना तुमसे मिलने। यार, यूके किया था हाँ, लेकिन मिलने तुम आया मुझसे था मिलने मैं आए तुम्हें थे। यार, मिलने आया था मैं तुमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उस्मान, पिछली वीडियो के फीडबैक के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? पिछली वीडियो का अच्छा फीडबैक था यार, लोगों ने पसंद किया, लाइक किया, लोगों ने कहा कि बैलेंस था, कुछ लोगों ने फीडबैक दी कि क्या कहते हैं, अच्छा टॉपिक है। लेकिन मुझे लगा कि हाँ। कुछ लोगों ने मतलब, आई थिंक हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, बट थैंक यू जिन्होंने भी देखा और जिन्होंने भी फीडबैक दी, और क्या कहते हैं अच्छी फीडबैक थी, तो थैंक यू अगेन टू एवरीवन जिन्होंने देखा और उसको अप्रिशिएट किया। चलो। दिल की अ, गहराइयों से। दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया। ये लोगों का प्यार है कि इतने अरसे बाद तुम आए वापस उस्मान, उन्होंने तुम्हें खुली बाहों से स्वीकार वेलकम किया, किया। स्वीकार ही उन्होंने हो तुम्हें गया, नहीं नहीं स्वीकार फिर किया तुम और नाराज हो जाओगे। एक्सेप्ट किया। अपनाया। जबान बोलने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं अच्छा हाँ ठीक है, नहीं नहीं, लोगों ने इतने दिनों अरसे बाद हम लोग इकट्ठे आए, उसको लोगों ने कहा कि अच्छा वेलकम बैक, ये वो काफी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, सो उसके लिए भी बहुत ज्यादा लोगों अप्रिशिएबल अप्रिशिएबल सीन है। यार उस्मान, मैंने सुना कि तुमने कोई बहुत एक लंबी लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की जो तुम डिस्कस करना चाहते हो, और हर हफ्ते तुमने सोचा है, तुमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली है 15 से 20 टॉपिक्स की, कि हर हफ्ते इनमें से पिक एंड चूज करके किसी एक टॉपिक पे बात होगी, कभी 2 टॉपिक्स पे बात होगी, कभी 4 टॉपिक्स पे बात होगी। तो आज की जरा वीडियो तो इंट्रोड्यूस कराओ ना, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? यार हसन तुम्हारी वो मैंने, जो एक्सेल फाइल है उसमें से कुछ निकालो ना, खजाने में से। यार देखो मैंने बेसिकली काफी ज्यादा टॉपिक सोचे थे कि उनको डिस्कस करेंगे, और काफी हाँ। डिटेल से और जोर लगा के मैंने वो टाइम लगा के वो डॉक्यूमेंट बनाई, जो कि तुमने मेरा नहीं ख्याल पढ़ी भी होगी अभी तक, तो तुमने बस ये कहा कि आने दो और देख लेंगे। लेकिन आइडिया हम्म। यही है कि जैसे जैसे ये इसको रेगुलरली करने की कोशिश करें इस प्रोग्राम को, उसके लिए इंशाल्लाह। हमने कुछ टॉपिक्स भी रखे हुए हैं। आइडिया ये होगा कि कुछ हम वैसे डिस्कशन का टॉपिक भी लेके आएंगे, जिसके हम्म। ऊपर नजर दौड़ा सके, लेकिन उससे पहले शुरू में हम लोग उस हफ्ते के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, न्यूज से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल हम्म। या लोकल, जो हमारी नजर से गुजरे हों, जो हमें इंटरेस्टिंग लगते हो, हम्म। उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज का भी फॉर्मेट यही है कि पहले थोड़ा सा इस हफ्ते की जो, कितने तुम कितने तुम अच्छे प्रोडक्शन हो उस्मान।
प्रोडक्टिविस्ट कहते हैं ना यार मुझे लोग प्यार से। बेसिकली तो प्रोडक्शन यार होता देखो असल मैंने है, ये सुना है प्रोडक्शन कि हाउस हो। मैंने सुना है कि 2 प्रोडक्शन हाउसेस बहुत मेरिट पे काम करते हैं, एक यश राज हाँ फिर तो हाँ। माइंड करोगे, और दूसरा एचसी प्रोडक्शंस, पता नहीं तुमने नाम सुना है नहीं सुना। एक बड़े यार मशहूर, एक सी प्रोडक्शन किसके नाम पे यार है? ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री तुम ही सॉल्व कर सकते हो कि एचसी प्रोडक्शंस किसके, हसन चौधरी तो नहीं है कहीं, मेरा ख्याल है हसन चौधरी के नाम, और काम जो भी एचसी प्रोडक्शन करती है मेरिट पे करती है। सो उस लिहाज हाँ। से हम लोगों ने प्रोडक्शन अपनी थोड़ी सी, प्रोडक्शन हमने अपनी जरा थोड़ी सी हाई रखी है। सो इस हफ्ते, यार तुम, हाँ, इस तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक की बात की तो मैं एक सवाल तुमसे पूछना पूछे चाहता हूँ जी। यार। ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल, तुम माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारा बड़ा एक्सपोजर है, एक पैर तुम्हारा अमेरिका में होता है, हाँ एक पैर तुम्हारा यूके में होता है, दुनिया देखी है तुमने, बड़े बड़े इदारों के साथ तुमने, आलमी इदारों के साथ तुमने काम किया है, और तुम अपने सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन भी खोल के रखते हो हर वक्त के, अगर तुम्हें इन द हीट ऑफ द मोमेंट कुछ ढूंढना गूगल पड़ करना जाए, पड़ जाए, अगर गूगल अगर कर लो। तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में जो जखीरा, जो बेपनाह जखीरा तुमने मालूमात का जमा किया हुआ है, अगर उसमें से ये नॉलेज इंफॉर्मेशन ना निकल पाए, तो तुमने एहतियातन अपने सामने इतना बड़ा कंप्यूटर भी रखा हुआ है कि तुम फौरन उस पे पीएचडी रिसर्च कर लो। तो ऐसे मैं ही तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तुम मुझे इसका जवाब दे दो तो तुम्हारा बड़ी मेहरबानी होगी। पूछें जी। यार ये फील्ड मार्शल क्या होता या थैंक्स। फील्ड मार्शल, है? यार इसका जो ट्रेंडिंग तुमने टॉपिक की बात की, तो इन ऑल सीरियसनेस जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ऐसे ही उनको प्रमोट कर दिया गया है टू दी ओहदा और पोजीशन ऑफ फील्ड मार्शल। तो ठीक है। मेरे जैसे जो नालायक लोग हैं, मुझे तो ऑनेस्टली ये पता ही नहीं था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऊपर भी कोई पोजीशन होती है। वो आहा। तो मुझे इस हफ्ते पता लगा है। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्योंकि ट्रेडिशनली हमने जो देखा है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ होते हैं, जो जो आर्मी चीफ आए हैं, उनके पास तो ऐसी इतनी पावर होती है कि अक्सर लोगों का ये गुमान होता है कि पाकिस्तान को तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही चलाता है, ना वाह वाह प्राइम वाह। मिनिस्टर चलाता है ना प्रेसिडेंट चलाता है। तो जब आर्मी चीफ से ऊपर का भी एक ओहदा है फील्ड मार्शल, तो वो फील्ड मार्शल समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि फील्ड मार्शल क्या होता है और क्या एडिशनल पावर होती है फील्ड मार्शल के पास। यार हसन ये बात जो है ना, ये सारे एनालिस्ट और सारे कमेंटेटर्स इस पे खुद भी जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई अब इससे ज्यादा क्या पावर होगी। आर्मी चीफ ऑलरेडी पाकिस्तान में, जिस तरह तुमने कहा कि उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। फील्ड बहुत मार्शल, ज्यादा इन सिंपल वर्ड बहुत ज्यादा पावर होती है। सिंपल अगर इसको एक्सप्लेन करें, लेकिन फील्ड मार्शल जो है यार, यूजुअली मतलब जिस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देखा जाए तो जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल बने थे, फील्ड मार्शल अयूब खान। अच्छा ये भी है कि आज तक सिर्फ जनरल अयूब खान साहब ही फील्ड मार्शल बने, इससे पहले हाँ। और कोई आर्मी चीफ फील्ड मार्शल नहीं बना। क्यों नहीं बना, ये सवाल है, क्यों नहीं बने। यार अच्छा एक सवाल मैं तेरे से और पूछता यार सवाल पूछी जा रहे, हूँ पूछो। यार, मुशर्रफ साहब जो थे वो हमारे बहुत मुल्क के पावरफुल चीफ थे वो भी एग्जीक्यूटिव भी अपने थे, टाइम पे, बहुत ज्यादा पावर थी वो उनकी। आर्मी चीफ भी थे, और वो एसएसजी प्रेसिडेंट कमांडो भी भी थे थे, वो तो। कमांडो भी थे, कमांडो भी थे। एसजीसी। और बड़े लोग ये कहते थे कि जनरल मुशर्रफ साहब के पास इतने रोल्स हैं कि अब कोई रोल बच नहीं गया बच उनके नहीं गया पास, है ना, ये जी। बात होती थी। ऐसे ही मोहसिन नकवी मुशर्रफ साहब साहब के ने पास भी काफी रोल है, लेकिन उस टाइम पे परवेज मुशर्रफ साहब के पास बहुत ज्यादा रोल्स होते थे। बहुत ज्यादा रोल थे, है ना। ऐसे ही है। लेकिन इवन मुशर्रफ साहब अगर चाहते तो वो अपने आप को फील्ड मार्शल का भी पोजीशन दे सकते थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यार टेक्निकली बेसिकली जो लोगों से सुनते हैं वो ये है कि फील्ड मार्शल आपको मिलता है अगर आपने किसी जंग में जीता हो, आप यार किसी कारगिल की जंग हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में। मतलब अगर न्यूट्रल अकाउंट से भी मतलब अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक अकाउंट से भी जाए तो वो लोग उसको ड्रॉ किसी तरीके से पाकिस्तानी बना सकते हैं, लेकिन जीतने का मसला हो जाएगा थोड़ा सा कि जीते हैं अच्छा, या नहीं जीते, वो स्टैब्लिश करने में जरा नहीं थोड़ी नहीं, सी हम प्रॉब्लम। जीते हैं भाई, मैं तो लंदन में ना, मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान हम में जीत जीते गए हैं। थे, नो डाउट पाकिस्तान में हम जीते थे। जीते हैं सारी, सारी जगह जीते हैं भाई, हाँ, 65 की भी जीते हैं, इसीलिए तो यूब खान साहब फील्ड मार्शल बने। अयूब खान साहब B65 में फील्ड मार्शल बन गए। तो फील्ड मार्शल टेक्निकली वो होता है जिस तरह इंडिया में वो सैम मानेकशॉ थे फील्ड मार्शल, तो वो कहते हैं कि कतर की जंग के बाद उनको बनाया गया। तो यूजुअली ये ब्रिटिश सिस्टम ही है, जब आप जंग जीतते हैं तो आपको हुकूमत कहती है कि यार वेरी वेल प्ले, जिस तरह वो नहीं होता मैन ऑफ द मैच से तो नहीं, ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा। तो आप कहते थे हाँ। यार ये ले आपके 4 तारे नहीं, आपको 5 तारे बनते हैं, 5 स्टार आपकी परफॉर्मेंस ओ, है। यानी कि तुम ये उस्मान ये बता रहे हो कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आर्मी चीफ अपने मुल्क में
कू करके टेक ओवर कर सकता है, तो फील्ड मार्शल जो है वो किसी और मुल्क में कू करके टेक ओवर कर सकता है, मतलब एज इतनी वहां ज्यादा का, पावर आ जाएगी उसके ऊपर। वैसे वहां का आर्मी चीफ बन सकता है, वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है, ये बात है। ग्लोबल इंटरनेशनल हो जाता है। नहीं यार, ये तो तुम अब असल मजाक उड़ा रहे हो। नहीं सीरियस मैं जो बात है मजाक, वो मैं सीरियस बात कर रहा हूँ यार। यार देखो, आर्मी चीफ अपने मुल्क में ही रहता है, फील्ड मार्शल भी अपने मुल्क में रहेगा टेक्निकली। और उसको ये होता है कि क्या कहते हैं, आप अगर जंग जीतते हैं तो आपको वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यार वाकई आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि आपको फील्ड मार्शल बना लेना चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी तरह इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई हम तो ऑलरेडी आर्मी चीफ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह वो बाजवा साहब के बारे में पीटीआई वाले कहते थे कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का फिर उस हिसाब से क्या बनेगा कनेक्शन। या फिर जिस तरह वो हनीफ साहब का मैं देख रहा था, मोहम्मद हनीफ जो है वो बीबीसी पे अपने ब्लॉग करते हैं, तो हम्म। वो ये कह रहे थे कि ऑलरेडी मतलब आर्मी चीफ जो है वो उसको रिटायरमेंट पे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लॉट्स वगैरह मिलते हैं, तो अब फील्ड मार्शल के कहने पे क्या पूरा डीएच देना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल हैं, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन वो वाली चीजें भी हैं कि अब इनकी एग्जैक्ट पावर क्या होगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता हम्म। उसको क्लैरिफाई करेगी नहीं हुकूमत। लेकिन लेकिन जो जो जैसे आप भी बता रहे हो कि फील्ड मार्शल जो है वो कोई, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान, ये तो ब्रिटिश आर्मी से ब्रिटिश निकला, सिस्टम है जी, ऐसे ही। ब्रिटिश सिस्टम से निकला हुआ टाइटल है। इंडिया में भी तुमने कहा कि फील्ड मार्शल हो चुके हैं, जनरल जी अयूब साहब जो है वो भी फील्ड मार्शल थे। तो इसमें इतनी क्या टेक्निकल चीज है कि जो नहीं समझ में आ रहा? ये तो एक चीज यार है कुछ जो समझ नहीं आ एग्जिस्ट, रहा वो। मैं आई प्री थिंक एग्जिस्टिंग, कुछ प्री एग्जिस्टिंग एक टाइटल है ना। सो बेसिकली अगर एक आर्मी चीफ ने एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म किया है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उनको एक ऑनररी टाइटल में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनको एक ऑनररी और एक टाइटल दिया जाता है फील्ड मार्शल का, ऐसे ही है। इट्स एन ऑनररी टाइटल, इट डजंट कम विद इट्स ओन सेट ऑफ लाइक जॉब्स, और डज इट? आई डोंट नो। ये अब हम 100% मुझे नहीं पता कि सिर्फ ऑनररी है या फिर इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा भी आपको जो, पावर मिलती है। तो मुझे जिस एक तरह सिर्फ एक सवाल बताओ, एक बात, मैं तुम सॉरी मैं तुम्हें कथा कलामी कर रहा हूं, काटते जाओ, क्यों नहीं मुझे पता? काट दो, आज तुम मुझे काट क्यों दो। क्यों नहीं पता? जब ये एक टाइटल है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है एक लंबे अरसे से, सदियों, सदियों तो नहीं, दिहाइयों से, सदियों से शायद ब्रिटेन में कर रहा हूं, मुझे नहीं इसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री पता, लेकिन पाकिस्तान में दिहाइयों से कर रहा है, तो क्यों नहीं पता एग्जैक्ट बात? यार कुछ डायनामिक्स गवर्नमेंट डिफाइन करेगी ना। अब जिस तरह अगर उनके आर्मी चीफ बतौर आर्मी चीफ एक्सटेंशन कर दिए नवंबर 2027 तक मेरे ख्याल से, तो 5 साल का टेन्योर दे दिया उनको, जो यूजुअली 3 साल का होता है। 3 साल के बाद तुमने देखा होगा पाकिस्तान में वो एक्सटेंशन की टेंशन शुरू हो जाती है कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। तो अब इनको 5 साल का उन्होंने टर्म दे दिए। तो अब 5 साल के बाद अब इस तरह के भी कोई उन्होंने लॉ पास किया हुआ है, पिछले साल शायद किया था, कि वो 5 साल एक्सटेंड हो जाएगा, तो अब ये 10 साल हो जाएंगे आर्मी चीफ के। तो वो अब उसकी क्लैरिटी क्या है, बाकी हम्म। इनका जो आर्मी का स्ट्रक्चर होता है इन टर्म्स ऑफ कमांड, जिस तरह एक जॉइंट चीफ होते हैं वो ऑलरेडी बैठते हैं मीटिंग में, ताकि सारी सर्विसेज जो हैं वो उनके दरमियान हम्म। में पैरिटी रहे, एयरफोर्स और नेवी और इस तरह करके। तो अब ये अगर 5 स्टार जनरल आके उस कमरे में बैठ जाएंगे, तो फिर वो जो जॉइंट चीफ है उनका क्या रोल होगा। तो हम्म। वो वाली हायरार्की भी है। कुछ लोग जिस तरह कहते हैं कि अब आर्मी में अगर आपने 30-35 साल लगाए हो, तो हम्म। आपकी उम्मीद होती है कि यार आपको भी थोड़ा सा चांस मिले चीफ बनने का। तो वो फिर हम्म। आर्मी में आ जाती है, रिजेंटमेंट आ जाती है सीनियर केडर में। तो उसको एड्रेस करने के लिए लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या फिर एक वाइस चीफ लगाएंगे। अगर वाइस चीफ लगाएं तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये जरा डायनामिक्स कुछ फिगर आउट करने। इन द मीनवाइल हमें बस ये पता है कि फील्ड मार्शल उनको बनाया, जो कि बड़ी बात है। क्या बात है, व्हाट अ नहीं, और क्लास। वेल डिजर्व्ड है यार, फील्ड हाँ हाँ। मार्शल वेल डिजर्व्ड है, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे नहीं पता कि ये इसको इसके ऊपर यार कोई मस्ती ना ऑफिस, करना, सीरियस फिर से यार मैं, तुम शैतानी करने लगे, मुझे लग यार रहा तू है शैतानी की पागल है। तरफ जा रहे हो तुम। मैं शैतानी नहीं क्यों करूंगा? मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ भाई, मैं क्यों शैतानी करूंगा? मैं अच्छा। सीरियस बात कर, मैंने कहीं पढ़ा, मुझे नहीं, तुम ज्यादा खबरें इधर उधर देखते हो, मैंने ये पढ़ा है कि कहीं पे लिखा हुआ था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने लीड किया है ट्रूप्स को। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, मुझे नहीं पता, मैं इसको हाँ, वेरीफाई नहीं कर ट्विटर पे सकता। मैंने भी ये पढ़ा था। ट्विटर पे मैंने भी ये पढ़ा था कि 50 किलोमीटर इनटू इंडिया रात के वक्त ऑपरेशन उन्होंने कोई लीड किया था, जिस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब स्विमिंग कर रहे थे। लेकिन अब ये ट्विटर पे लोग मजाक इतना करते हैं कि समझ नहीं आती सीरियस बात है या हाँ, गलत बात है। क्योंकि ये मिलिट्री की तरफ से, आर्मी मतलब आर्मी की तरफ से इस बात की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई, तो मैं इसलिए इसको कॉन्फर्म। सीरियसली नहीं, उतना ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया। सीरियसली अगर नहीं ले रहे तो ये मस्ती छेड़ने की जरूरत क्या थी हसन। तुम मैं बहुत कह रहा हूं, मैं मस्त नहीं, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया,
ऑथेंटिकेट ठीक करना और है, एक और मैं बात भी नहीं के। कर पाया जो सारा दिन कंप्यूटर के आगे होता है, तो अगर हम दोनों नहीं कर पाए तो वेरीफाई नहीं है, लेकिन ये खबर थी कोई इस तरह की ये कि खब उन्होंने खुद भी ऑपरेशन को लीड किया। बट इन ऑल सीरियसनेस, मैं कोई मस्ती में बात नहीं कर रहा, इन ऑल सीरियसनेस, जो पाकिस्तान आर्मी का जो मेच्योर एक रिस्पॉन्स था, जो एक रिटेलिएशन थी, उसको हम क्या, उसको दुनिया मानती है। और तुम इस बात की मेरे ख्याल में तायद करोगे, इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह से इस बात को कवर किया गया है, तो अगर हुकूमत ये सोचे कि यार कि हमने हमारे आर्मी चीफ को किस तरह से ऑनर करना है फॉर द इनक्रेडिबल वर्क दैट ही इज डन, तो मेरे ख्याल में फिर उन्होंने यही सोचा होगा कि अगर इस एक पोजीशन है जो कि कन्फर की जा सकती है आर्मी चीफ पे इन ऑनर ऑफ हिज सर्विस, तो उनको आई थिंक उस तरह से फील्ड मार्शल का फिर ओहदा दिया गया। जहां मेरी जो पता नहीं नाकिस अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता कि अगेन ऑन टॉप ऑफ बीइंग एन आर्मी चीफ अगर आप फील्ड मार्शल बनते हो तो जो आपके जो पावर आती है वो मुझे नहीं पता क्या है, बट आई थिंक इट्स एन ऑनररी टाइटल इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन ल्यू ऑफ हिज सर्विसेज, आई थिंक, एंड वेल डिजर्व। हाँ, नहीं, आई होप हुकूमत के एक और फैसला भी हो कि तुम्हें हुकूमत नहीं है एयरपोर्ट्स ले दे, लेकिन फील्ड मार्शल जो है वो फील्ड मार्श मेरे मेरे दोस्त क्यों ना लेके दे जो बैठे हुए बाहर एप्पल स्टोरों के करीब। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की इंटरवेंशन करनी पड़ेगी कि हम खुद से जाके एयरपोर्ट्स भाई तुम्हें ले तेरे, दें ताकि तुम्हारी। मैं तुझे आई हेट टू ब्रेक इट यू, तेरे एयरपॉड्स मेरे एयरपॉड्स जितने बुरे ना हो लेकिन काफी बुरे हैं, मुझे भी मेरे तो तेरी आवाज पुराना रुक रुक के पुराने जाती लोग है। देख भी सकते हैं कि नलके वाले हैं, पुरानी टूटी वाले, ये तो बहुत पुराना मॉडल है, ये तो 86 मॉडल है एयरपोर्ट्स का भी। वो अच्छा था। तुम्हारे पास तो ब्रांड न्यू लेटेस्ट वाले हैं, लेकिन आवाज उनकी भी नहीं आ रही। ये मैं ये तो टेक इट अप विद टिम कुक, जैसे उन्होंने ट्रम्प कहा ना भाई ने प्रेसिडेंट आजकल। ट्रंप ने, जी। कहा कि अगर टिम कुक ने फैक्ट्रियां बनाई इंडिया इधर से, अमेरिका से बाहर, इंडिया में या चाइना में, तो मैं 25% टैक्स डाल दूंगा। हाँ, तो हाँ, तुम भी नहीं, टिम ट्रम्प कुक ने। को कह दो, हाँ तुम भी टिम कुक को कह दो कि अगर तुमने एयरपोर्ट अपने ठीक ना किए तो हम टैरिफ लगा देंगे तुम्हारे ऊपर पच्चीस हाँ, नहीं, नहीं, फीसद हम भी टिम टिम कुक बेचारा आजकल परेशान है, उसके एयरपोर्ट्स चल भी नहीं चल रहे सही, और वो ट्रम्प भी उस पर प्रेशर डाल रहा है, और वो सारे लोग उसको कह रहे हैं कि ट्रम्प ने बार बार कहा है, 2-3 दफा कहा है उसको कि यार देखो, फैक्ट्री ना बनाना यार वहां एक पे, बात हालांकि। तो बता, एक बात तो बता, बताओ, while we're पूछो। on this while we're on this topic, मैंने देखा है कि दो लोग कभी भी एक बात को रिपीट नहीं करते, एक एचसी और एक डोनाल्ड ट्रम्प, इसकी क्या वजह है? यार, ये डोनाल्ड बात, ट्रम्प। यार, ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है यार, जिस तरह ट्रम्प के मास्टर है उस तरह एचसी प्रोडक्शंस के जो हसन चौधरी हैं वो भी मास्टर हैं। वो ये कहते दोनों हैं एक ही बार बात को बात करते सिंपल हैं। करो, लेकिन रिपीट करो इतनी दफा कि अगले बंदे के कान में वो बात बैठ जाए। अब लोग तुम्हें ये कह सकते हैं, या डोनाल्ड ट्रम्प को ये कह सकते हैं आपने बात रिपीट की, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हमें समझ नहीं है आपने बात क्या की। उनके अब दिमाग हाँ में बस चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने वो बात इतनी दफा की है कि उनको हो रहा है कि यार कसम से मानते हैं, ये बात हमने सुन ली और इस बात से हम अग्री करेंगे। यार तो कि ये है। बेसिकली एटलीस्ट जो अमेरिका का सदर बनने के लिए एक क्राइटेरिया वो तो मैंने पूरा कर लिया है, वो तुम पूरा कर। ठीक है। बाकी कितने रह गए क्राइटेरिया? बाकी थोड़े 2-3 ही रहते, जो मेन वाला था वो तुमने पूरा कर दिया, तो यूर ऑन योर वे। अच्छा आगे चलो, और यार, मुसलमान असल कोई? लास्ट बात मैंने करनी थी, एज एज हाँ फील्ड मार्शल। हाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो सबसे पहली मीटिंग की जो पब्लिक में आई, वो बताओ करो, हाँ। गेस करो कौन सी थी। वो उन्होंने क्रिप्टो की है बिलाल बिन साकिब के साथ। देखो ना, सोचो, नेशनल सिक्योरिटी का सबसे टॉप इशू है इस टाइम बिटकॉइन। तो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल फाइनेंसेस। अब मतलब इसके पीछे आई एम श्योर कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि एज अ फील्ड मार्शल सबसे पहली मीटिंग जो है वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ है। क्रिप्टो अच्छा काउंसिल का अगर आप ट्रेडिशनली देखा जाए तो आपको लगेगा कि यार कोई खास कोई ताल्लुक सिक्योरिटी से आपको बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन क्या पता अंदरूनी खाते हो चीजें। लेकिन उन्होंने तो डिजिटल काउंसिल की बात की है, वो बहुत फाइनेंस मिनिस्ट्री टाइप का टॉपिक था, लेकिन अब एज फील्ड मार्शल उनकी मर्जी, वो जिस तरह जिस टॉपिक को भी इंपॉर्टेंट समझे उसमें एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, तुमने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की बात की, मैं आई लाइक टू टेक अ मोमेंट अब सिंस दिस टॉपिक इज कमल, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बिलाल यार। बिलाल शायद लोगों को पता ही हो, मोमिन साकिब बड़े मशहूर हमारे इन्फ्लुएंसर भी रहे हैं, मोमिन और बिलाल ये क्रिप्टो के ऊपर बहुत काम भी करते हैं, और बिलाल बिलखुसूस ये जिस तरह से उन्होंने ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का ओहदा संभाला है, और बड़ा क्रिप्टो को लेके, क्योंकि मैं वकार ज़का को भी थोड़ा सा अक्सर देखता रहता हूँ क्रिप्टो के हवाले से जो वो बातें करते हैं, तो पाकिस्तान का क्रिप्टो फ्यूचर बड़े लोग कह रहे हैं कि इज ब्राइट।
तो ये उधर अच्छा। बैठे हुए कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, तुमने इस पे कोई रिसर्च की है या नहीं की? नहीं यार, मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की, लेकिन ये उस्मान, इतना बड़ा तूने कंप्यूटर लगाया हुआ अपने सामने, इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई, तू कर क्या रहा है पूरा दिन अगर तू मैं रिसर्च नहीं सीरियसली कर रहा? ले ले रहा ये रिसर्च वाली अपनी नौकरी को। तू इसको नहीं तो क्रिप्टो क्या काउंसिल लोग, ये क्रिप्टो काउंसिल क्या कर रही है, लोगों को कह रही है बिटकॉइन खरीदो, क्या है? मुझे इस बारे में नहीं पता था, नहीं, गाइड ये करो थोड़ा सा। अब बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को सिखा क्या रहे है? हैं कि आपका जो ऑन यू नो ग्रास रूट लेवल बच्चों को, यंगस्टर्स को इस बात का पता हो कि यार क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो कैसे, क्रिप्टो इकोनॉमी हाउ इट वर्क्स, और कैसे ब्लॉकचेन क्या होता है, इसको किस तरह से आप इसमें सीख सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे आप सीख सकते हैं, ये सारे काम कर रहे हैं वो लोग इस पे, तो ये अच्छी बात है। नहीं तो ये क्या माइनिंग करेंगे या लोगों को इस तरह एजुकेट मैंने कर रहे हैं कि मैंने किस? मैंने मैंने जहां तक सुना है कि माइनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। अच्छा। नहीं, बिटकॉइन की अब ट्रम्प के बाद काफी, अगर इंटरनेशनल भी बात करें तो काफी एक रिसर्जेंस हुई है जरा। काफी डाउटर्स को बिटकॉइन ने और ये क्रिप्टो ने जरा ठंडा किया, जो शुरू में इवन जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स होते थे, इवन जिस तरह ये बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जेपी मॉर्गन और ये ब्लैक रॉक, ये सारे कहते थे कि बिटकॉइन ऐसी ही हवा है, ये है वो है, मिस सीन है। तो अब तो सुना है जेपी मॉर्गन ने भी रिसेंटली, उनके सीईओ ने अनाउंस किया कि हम अलाउ करेंगे कि हमारे थ्रू जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो बिटकॉइन भी खरीद सकें। तो बिटकॉइन की अब काफी कटिंग बन रही है। ट्रम्प जब से सदर बना है उसने काफी मतलब अपना भी क्रिप्टो निकाली थी। तो आजकल तो बल्कि बिटकॉइन की कीमत भी बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट ऑल टाइम हाई हिट किया हुआ, 111 का डॉलर, एक $111,000 का हुआ है। सो हाँ, वो मैं क्रिप्टो का पढ़ रहा ट्रेंड था बन रहा है अब तो। कि आई थिंक ट्रम्प का ही, आई थिंक वन ऑफ ट्रम्प्स एसोसिएट्स हैड कम टू पाकिस्तान, और ट्रम्प्स वन ऑफ ट्रम्प्स सन्स एसोसिएट्स, इस तरह का कोई था जिनका वो बड़ा एक क्रिप्टो के साथ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है अमेरिका में, वो आए यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने विजिट किया, बिलाल ने उनको इनवाइट किया था। तो अच्छी अच्छा। प्रोग्रेस हो रही है क्रिप्टो को लेके पाकिस्तान में। मुझे तो इतनी नहीं क्रिप्टो की समझ, काश होती तो, बट पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। हसन, ये हम्बल हो ना तुम, तुम्हारी ये ह्यूमिलिटी है, ये आई थिंक ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी तुम्हारा पूरा उतरता है ऑफ यूएस प्रेसिडेंट क्योंकि बनने के लिए। दुनिया में दो ही हम्बल लोग हैं, एक ट्रम्प और एक मैं। हाँ ये एग्जैक्टली यही बात है। और हसन, और क्या खबरें हैं यार तुम्हारे पास? और कोई अगर एक दो और यार खबरें अगर डिस्कस करनी है। एक खबर और जो है, जो थोड़ी सी सीरियस नोयत की है, जहाँ पे तुम लोग ऐसी, नहीं, फील्ड मार्शल वाली भी खबर सीरियस थी, वैसे तो हमने सीरियस कोई खबर उसमें थी क्या? ऐसी, मतलब हमने सीरियस बात की है, मैं हाँ। सीरियस बात की है, मैं भाईजान बिल्कुल सीरियस था उस मामले में। तो जी। जो एक और खबर है वो ये है कि एक इंडिगो एयरलाइन है, जो कि इंडिया की एयरलाइन, वो फ्लाइट जा रही थी दिल्ली से श्रीनगर। हम्म। तो रास्ते में जब तूफान आया तो उन्होंने अपना भी जो आईएएफ है उनको भी रिक्वेस्ट की कि हम बॉर्डर की तरफ थोड़ा सा जरा टिल्ट कर लें, तो उनको अपने आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मना हो गया। ये हिंदुस्तान टाइम्स का, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर छपी हुई, मैं अपने से नहीं लगा रहा। और ठीक है। साथ में जब उन्होंने ज्यादा जब टर्बुलेंस हुई तो उन्होंने जब लाहौर एटीसी को राब्ता किया, तो लाहौर एटीसी ने भी उनकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी पाकिस्तान बॉर्डर आने की। यानी कि क्योंकि जब आप जहाज में जा रहे हैं पायलट और देख रहे हैं कि आगे मौसम खराब है, तो कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएं इसको अवॉइड करने के लिए, स्टॉर्म को, क्योंकि वो लाहौर के करीब थे और बॉर्डर के करीब फ्लाई, आपको पता ही आजकल थोड़ी सी वो टेंशन की वजह से वो बड़ा रडार में है सारी चीजें, और पाकिस्तानी एयर स्पेस इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद हुई है। हम्म। तो वो मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, कुछ इंडियन सहाफ़ी हैं, और अगेन जो नैरेटिव चलना शुरू हुआ वो ये चलना शुरू हुआ कि जी हमारी एक फ़्लाइट थी, उसमें करीबन 250 लोग थे, सवा 200 लोग थे, और इतनी सीरियस सिचुएशन थी, तो लाहौर एटीसी ने जो है वो इजाज़त नहीं दी जहाज़ को पाकिस्तानी एयर स्पेस में आने की। तो देखें यार ये कितने बुरे लोग हैं और ये कितने गंदे लोग हैं। तो पहले तो मैंने एक अपना ओपिनियन दे दूं, फिर मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे अपना ओपिनियन दो। तो मैं पहले तो ये मैंने बात सोची, और मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो लाहौर एटीसी को उनको अपनी एयर स्पेस में आने की इजाज़त दे देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है इन टाइम्स लाइक दीज। जब एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो उसमें हम बहुत बड़े दिल के लोग हैं, और हमारे लिए जो है इंसानी जान बहुत रिस्पेक्टफुल है। तो अगर लाहौर एटीसी जहाज़ को इजाज़त दे देता पाकिस्तान एयर स्पेस में आने की ब्रीफली, मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, लाहौर एटीसी को करना चाहिए था। लेकिन जो नैरेटिव इंडिया अगेन इसके ऊपर बिल्ड कर रहा है,
मुझे उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है, और मैं चाहूँगा कि मैं आपकी रोशनी ज़रा शिफ्ट करूँ कि आज से कुछ अरसा कबल जब इंडिया ने कहा कि जी हम अपने इंडिया से पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं सबको, तो जो पेशेंट्स थे अस्पतालों में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था सीरियस इलनेस का, उन सबको उन्होंने कहा कि जी आप भी जाओ, ठीक हो गया। और सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान ये कहता है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। पानी पानी के बगैर कोई चरिंद परिंद इंसान जी नहीं सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता। कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, हम तुम्हें प्यासा मार देंगे। तो मुझे एक तरह समझाओ उस्मान बात इस सिनेरियो में कि एक तरफ आप हमारा पानी रोके वाटर टेररिज्म कर रहे हो, दूसरी तरफ आपने ऑन रिकॉर्ड है हमारे सिविलियन इलाकों पे हमला करके हमारे बच्चे शहीद किए हैं। फिर हमारे जो पेशेंट थे वहां पे छोटे बच्चे जो सीरियस इलनेस की वजह से जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उनको आपने घर भेज दिया। ठीक है, लाहौर एटीसी ने गलत किया, लेकिन आप 2 लेवल ऊपर जाके कहते हो कि यार ये तो टेररिज्म है, ये है, ये वो है। तो ये क्या अजीब सा ये सोच है इंडिया की, जो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी सी डीकोड करो मेरे लिए। यार वो जिस तरह वो सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं ना कि क्या ये खुला तजाद नहीं है यार, बड़ी सीरियस बात है। आई थिंक यही इशू है कि रेस टू बॉटम वाला सीन है कि आप लोग इतनी ज्यादा चीजें हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बात की, कि जिन पे कोऑपरेट कर सकते हैं, जिन पे ऑलरेडी एज गिवन होता है कोऑपरेट करना, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर तो ऑब्वियसली आप लोगों को तो इट शुडंट बी इवन अप फॉर डिस्कशन के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये, लेकिन अब हम लुकिंग फॉर वेज इन विच, जिस तरह हम अगले मुल्क को तंग कर सकते हैं या इम्पैक्ट कर सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो भी इशू है वो, टू मेक आर नाराजगी या फिर आर एंगर नोन। तो मतलब पहले चीजें जिस तरह, वैसे हम बातचीत नहीं करते थे, लेकिन कुछ चीजें थी जो हम लोग कर लेते थे। लेकिन अब वो पानी का डेटा नहीं शेयर करना, इंडस से वो जिस तरह रिसेंटली बयान आया कि एक बूंद भी नहीं शेयर होगी, तो उस तरह अब ये पाकिस्तान का उनकी एयर स्पेस ब्लॉक कर देना, उनका पेशेंट्स वापस भेज देना, ये सारी चीजें मतलब यही है कि इन इन सारों में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो वही, जिस तरह हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, कॉमन पीपल जो है, एवरीडे पीपल, जिन लोगों के लोग बड़े शदीद बीमार हैं, जिनको एक होप मिली थी, यहाँ पर लोग जो जहाज में ट्रैवल कर रहे हो, दीज यहाँ पर फार्मर्स, दीज काइंड ऑफ पीपल गेट इम्पैक्टेड। ये जो स्टेट की लेवल पे जो इश्यूज चल रहे हैं, और आप डबल डाउन कर जाए कि नहीं अब तो हम यही करेंगे और करते जाएंगे, तो फिर अब ऑब्वियसली दोनों मुल्क जो है वो ढूंढते रहेंगे तरीके कि किस तरह हम लोग ज्यादा तंग कर सकते हैं एक दूसरे को। तो बस इसके ऊपर यही कहना है कि यार पता नहीं और किस तरह क्रिएटिव और इनोवेटिव वेज निकालते रहे हम लोग एक दूसरे को तंग करने के लिए, बजाय इसके कि देयर आर सो मेनी ऑब्वियस वेज इन व्हिच वी कैन कोलैबोरेट एंड बेनिफिट ईच अदर। सो अब देखते हैं अब ये क्या होता है, और लेट्स होप कि अब वो सुना है कि कहीं पे पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरेबिया में कहीं पे हमारी बातचीत शायद हो, तो लेट्स होप कि वो बातचीत हो वहां पे, कुछ ऐसी ये चीजें जरा थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो सकें। जयशंकर साहब ने तो अभी वो भी अपने उसके इंटरनेशनल ट्रिप्स में हैं, शायद यूरोप में आजकल, तो उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, वो अभी भी उन्होंने अपनी हार्डलाइन स्टांस मेंटेन की हुई है कि भाई ऐसी की तैसी देखेंगे क्या होता है। और अभी तो बल्कि कल मैं देख रहा था शशि थरूर साहब की ट्वीट कि वो उनको हेड बनाया गया है ऑफ दिस डेलीगेशन दैट विल गो इन डिफरेंट कंट्रीज एंड प्रेजेंट देयर केस और ऑफ हमारे इंडिया। हमारे हमारे हेड बिलावल भुट्टो है। हमारे तरफ से बिलावल भुट्टो हैं, जो कि पैडल बॉल भी खेलते हैं आजकल, काफी कूल और हिप हैं। और तो उनको, वो जाएंगे हमारी डेलीगेशन लीड करके, जिसके अंदर खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं, बाकी के लोग भी हैं। तो अब ये इंटरनेशनली पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं एक दूसरे को जाके सारे मुल्कों में। भाई आप आमने सामने बैठे हो, खुद ही आप लोगों का क्लेम है कि हम लोग अपने मसले खुद सॉल्व करेंगे, तो सामने बैठ के हल कर लो, डिस्कशन कर लो। ये जाके अमेरिका को क्या बताओगे जो अमेरिका को ऑलरेडी नहीं पता, या फिर क्या कहते हैं यार जर्मनी को बता रहे हो। वो तूने हसन जयशंकर यार, मैं साहब, डिप्लोमेसी इतनी नहीं समझता, तो मुझे बताओ ये क्या बताने जा रहे हैं लोगों को। यार तूने तुम्हारी मुझे एक एक नजर होती है। तो मुझे बात, तूने वो जयशंकर साहब का वो इंटरव्यू देखा है जिसमें वो उनसे सवाल करता है कि वेयर वाज यूएस इन ऑल ऑफ दिस, तो आगे से कहते हाँ, हैं यूएस वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, वाह यार वो देखा तूने, क्लिप नहीं देखा? लेकिन इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आई थिंक बात बड़ी यार इररिफ्यूटेबल। ये इररिफ्यूटेबल बात है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, हाँ, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। इवन आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, जिस तरह अगर बंदा पूछे कि व्हाट इज एचसी प्रोडक्शन, तो हम कहेंगे एचसी प्रोडक्शन हसन चौधरी प्रोडक्शन।
तो उस तरह आपसे बोले वेयर इज यूएसए तो वो बोले इट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन मैं जो तेरे से ये बात सॉरी मैं जो आपसे उस्मान ये जो बात कर रहा था, ये ऑन कैमरा इज्जत देनी पड़ती है, ये जो मैं नहीं चाहिए। आपसे बात कर रहा था कि हमने ठीक है एयर स्पेस पे गलत किया, मान ली ये बात, लेकिन इंडिया का ये जो माइंड सेट है ना, ये थोड़ा सा ऑन अ डीपर लेवल ये इस चीज की अक्कासी करता है कि इंडिया ये समझता है अपने दिमाग में कि असी जो भी करिए और ठीक है, पाकिस्तान अगू गल भी ना करे। जैसे पाकिस्तान को गाल भी ना करे, रिपीट ठीक करो, बात। मोदी साहब ने कहा कि हमने हमला किया, पाकिस्तान ने उल्टा हम पे ही हमला कर दिया। फिर जयशंकर साहब ने ये बात दोबारा रिपीट की कि हमने उनकी आर्मी को बोला कि जी हम इधर अटैक करने लगे हैं, स्टैंड डाउन, बट दे चोज टू इंटरवीन। तो अब यही बात है कि यार हमने आपका पानी रोक लिया है, असी रोक लिया पानी, ठीक है, हम आपके सिविलियन टारगेट्स को भी हिट कर रहे हैं, हम जो मर्जी कर लें, लेकिन हाउ डेयर यू कि आपने हमारे जहाज को अपनी एयर स्पेस में नहीं आने दिया। यू नो इट्स अ वेरी ट्रबलिंग माइंडसेट कि यार आप क्या चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो कि आप अपनी तरफ से जो भी हम पे मुसल्लत करो वो करते आओ, आप हम पे वॉर इंपोज करो वो कर लो, आप हमारा पानी रोक दो वो ठीक है, आप हमारे लोगों को बच्चों को शहीद कर दो वो ठीक है, हम कुछ ना करें, हम बेसिकली आपके ना बैठ जाएं और कहेंगे ओके जी सरकार जो हुक्म मेरे आका आप यो करते रहो। ये बड़ा ट्रबलिंग माइंडसेट है, इट रियली पिसेस मी ऑफ। अब एकदम मैं गुस्से में आ गया, लेकिन हाँ तुम गुस्से में आ रहे, मुझे भी थोड़ा इस पे डर मैं लग चाहता रहा हूँ, इस पे प्लीज तुम बात करो उस्मान, इस पे तुम बात करो, तुम बात करो इस पे। यार इसके ऊपर ये बात की जा सकती है कि एक्सेप्शनलिज्म है थोड़ा सा इसके अंदर कि भाई हम लोग जो भी करें वो ठीक है, हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ऊपर से भी आना है, थोड़ी सी एक पावर प्रोजेक्शनिंग है, थोड़ी सी पोस्चरिंग है कि हम लोग जो चाहें हम लोग जिस तरह चाहे कर सकते हैं। वो उसको शायद थोड़ा सा उस तरह भी लेते हैं कि भाई हम लोग द इम्पैक्टेड पार्टी हैं या एक तरीके से विक्टिम है जिसको वो क्लेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो भी। तो अब हम जो चीजें टेबल पे लेके आए उनको सुनना चाहिए, लेकिन अगर इसको उस तरह लॉजिकली या ऑब्जेक्टिवली देखें तो ऑब्वियसली जिस तरह तुम कह रहे हो कि ये क्या बात हुई वाला सीन है कि मतलब जो भी हम चाहें वो जिस तरह भी हम चाहें वो उस तरह होता रहे, और दूसरा मुल्क जो है वो चुप करके बैठा रहे और वो देखता रहे और कहे कि हाँ नहीं ठीक है आप जैसे कहें आप कर सकते हैं। वो मतलब जिस तरह नहीं होता कि भाई वो बड़ों के सामने तमीज से बैठो, तो थोड़ी बहुत वो थोड़ी बहुत वो वाली फील लेके आते हैं कि देखो मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे सामने जरा इस तरह बात ना करो। और पाकिस्तान जो है सपोज टू जस्ट लिसन व्हाटएवर जो भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक रिलेशनशिप को अगर थोड़ा पैरिटी से देखा जाए तो उसी से मूव फॉरवर्ड होगा जो कि पाकिस्तान का शुरू से स्टांस है। अगर इस तरह यूनिलैटरल स्टाइल से अगर वो मूव करेंगे, स्टेप्स भी लेते रहें और एंगेज भी ना करें, तो उसका फिर कोई खास मेरा ख्याल है निकलता नहीं है वे फॉरवर्ड। फॉर गॉड सेक यार आप लोग पानी रोक रहे हो भाई, एक मुल्क का पानी रोक रहे हो आप, एंड द ऑडेसिटी फॉर यू टू टर्न अराउंड एंड से कि यार कि ओ इनमें इंसानियत नहीं है, इन्होंने हमारा जहाज नहीं गलत किया भाई, लेकिन आप अपने गिरबान में तो झांक के देखो यार, शर्म का मुकाम है, पानी रोक रहे हो एक मुल्क का, तुम लोग रोक नहीं सकते। वो कल मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा है उसमें जो तुमने वो वर्ल्ड बैंक के जो हैं, वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं अजय बांगा साहब, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह यूनिलैटरली नहीं एक्ट कर सकते, तो ऑब्वियसली रूल्स इन प्लेस होते हैं। फिजिकली भी नहीं रोक सकते भाईजान। वो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है उस दिन जो ये पाकिस्तान इंडिया वाटर के ऊपर और फ्लडिंग के ऊपर उनकी बड़ी रिसर्च है, सॉरी मैं नाम भूल गया उनका, तो उन्होंने बकायदा रिसर्च है जिनका नाम ही तुम भूल गए हो। मैंने उनकी रिसर्च है, तुमने पेश किया है, उनकी बहुत खिदमत है स्पीड में जिनका मुझे नाम ही नहीं पता। उनकी 20 साल की रिसर्च है, हमारे दोस्त उमैर जावेद ने शेयर किया था ट्विटर के ऊपर उनका एक आर्टिकल, उनका पीस तो मैंने पढ़ा, तो वो कह रहे हैं यार ये फिजिकली नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है पानी रुकना। उन्हें बड़ा उसको पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, लेकिन आपकी फिरौनियत ये है कि आप कह रहे हो अच्छी तरह पानी बंद कर देंगे, तुझे भूखे प्यासे रह जाओगे, प्यासे छड़ देंगे तन, तो ऊपर से कह रहे हैं वैसे यार भी हमारे इलाकों में खत्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी कम हो रहा है। तो वही मैं वाली बात है कि आजकल देखो ना गर्मी तुम कह रहे हो 50 डिग्री पड़ रही है, इस दफा बर्फें वैसे नहीं पड़ी इतनी ज्यादा सर विंटर के सीजन में, तो पानी वैसे भी ऐसा ऐसा कम ही हो रहा है। तो क्या कहते हैं, अब देखें आगे क्या हाल होता है। आगे क्या। सो हसन अब जल्दी से कुछ एक दो और भी बातें कर लें, इंटरनेशनल अगर बात कर लें, और उसके बाद फिर आई थिंक आहिस्ता मूव ऑन भी करते हैं। इंटरनेशनल कोई खबरें हैं तुम्हारे पास? हार्वर्ड का मैं पढ़ रहा था कि हार्वर्ड जो है उसके और ट्रम्प की थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? सुना मैंने, सरसरी से सुना है।
सरसरी सा। हाँ, बेसिकली हुआ ये है कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे पिछले साल यूनिवर्सिटी कैंपसेस के ऊपर, ये पैलेस्टाइन और गाजा की सिचुएशन के ऊपर, गाजा और इसराइल की सिचुएशन के ऊपर। तो काफी ज्यादा तुमने खबरों में आया होगा कि लोगों ने इनकैम्पमेंट्स भी की थी, काफी ज्यादा शोर भी मचा था। तो अभी ट्रम्प जब पावर में आए थे तो उन्होंने आके कहा था कि यार ये यूनिवर्सिटीज को ना जरा इन चीजों पे जरा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और जिस तरह की वहां पे डिस्कोर्स होता है उसको हमारे साथ डिस्कस करें। कुछ उन्होंने ऑफिशियल चीजें की थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उनको बताएं। तो और उसने मतलब काफी तरीके से उनको डराया भी था कि यू नीड टू टो इन लाइन, अब आज के बाद इस तरह हंगामे नहीं होने चाहिए यूनिवर्सिटी पे। तो हार्वर्ड वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम लोग तो अपनी मर्जी से करेंगे, जो भी हम पढ़ाते हैं, हम लोग जो भी करते हैं सारे सिस्टम, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी जैसे एंगेज करते हैं। जिसमें पहले ट्रंप ने कहा कि मैं आप लोगों का वो टैक्स एग्जेम्पशन का स्टेटस है वो रोक लूंगा। उससे पहले उसने कहा फेडरल फंडिंग जो यूनिवर्सिटी को देते हैं वो भी बहुत ज्यादा होती है, वो रोक लूंगा। अब रिसेंटली उन्होंने कहा है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट की एनरोलमेंट की इजाजत नहीं देंगे हम। जिस पे फिर हार्वर्ड ने कहा है कि यार हम केस कर रहे हैं, फिर उन्होंने केस किया, जज ने उनको इजाजत दे दी है। तो मतलब एक तरीके तो ये हो रहा है कि एक टॉपिक है उनका जिसके ऊपर वो चाह रहे हैं कि वो उनकी टो इन लाइन करे, लेकिन दूसरी तरफ आप उनकी इंस्टीट्यूशंस की ताकत देख रहे हैं कि किस तरह सदर और एक यूनिवर्सिटी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं करोगे तो फिर ये हो जाएगा, नहीं लेकिन फिर हम लोग इस तरह करेंगे। और फिर जज जो है उसने भी रिसेंटली क्या कहते हैं, आज ही या कल मेरे ख्याल से कहा है कि नहीं हम आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के एनरोलमेंट से हार्वर्ड को नहीं रोक सकते। सो अब देखें क्या किस तरह ये आगे चलता है, लेकिन इसके ऊपर तुम्हारी क्या राय है? मैंने उस्मान तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी इस तरह की सोच हो। किस तरह की? मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी इस सोच के बारे में पता करके। तुम बेसिकली ये चाह रहे हो कि हमारा सदर और हमारा वजीर आजम भी अदालतों के चक्कर काटता रहे हैं, ये तुम्हारी सोच है। गंदी सोच है उस्मान तुम्हारी। तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी बात बताने का मकसद क्या था? तुम चाहते हो कि हमारे जो सदन है, हमारे जो वजीर आजम है, वो सारे इंपॉर्टेंट अपनी स्विमिंग छोड़ दें, सारे काम छोड़ दें, और वो इधर बैठ के तो अदालतों के चक्कर काटते रहे। उस्मान क्या है मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हमारे सदर। ये लेवल आ गया कि एक जज से उनको बात करनी पड़ेगी इतना लंबा, इतना बड़ा ओहदा हासिल करके। उस्मान मैंने वो भी एक छोटा सा ऑर्डर है, एक छोटा सा ऑर्डर है जो कि बंदा वैसे वाइस चांसलर को फोन करे आपका कि भाई अर्दली फोन करे कि यार देखें सर ये कह रहे हैं, वो बंदा मान ले। इधर सदर खुद है, ये टाइम निकाल के इतनी बात कर रहा है, ये लेवल आ गया। ये तुमने क्या बात, छोटी बात की तुमने उस्मान? मैंने छोटी बात करती है, मैं इस चीज को रियलाइज कर हमने इसलिए अपने वजीर आजम साहब को वोट दे के ऑफिस में भिजवाया कि वो जाके अदालतों और कचहरियों के चक्कर काटते रहे। हमारे तो ड्रामों में इस बात को इतना मायूब समझा जाता है कि यार के अदालतों और कचहरियों के चक्कर हम काटते रहे। कहते हैं कि सर आपके आने की क्या जरूरत है, आप किसी को भेज देते, मैं करवा देता आपके लिए। और तू ये चाहता है कि वजीर आजम हमारे और सदर जो है वो ये फिरते रहे कचहरियों में, सुबह जाए उधर गर्मी में ख्वार हो। यार उस्मान, ये तू किस तरह का सिस्टम चाहता है पाकिस्तान में? नहीं वाकई ये गलत, ये अच्छी एग्जांपल्स नहीं है, इनके ऊपर ज्यादा हमें जोर नहीं देना चाहिए। ये नहीं भाई, और देखो ये बातें हैं, ये किताबी बातें हैं सारी, ये किताबों में अच्छी, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, ये दूसरे मुल्कों में अच्छी लगती है। यार वैसे आई एम गोइंग टू हैंड इट टू ट्रम्प। वो एक अपनी नौयत के मुख्तलिफ किस्म के सदर हैं, जो वो चीजें करते हैं शायद आम तौर पे सदर तो क्या कोई आम शख्स भी जो है वो करने से पहले जरा 2-3 बार सोचे कि यार कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे ये तुमने ये एग्जांपल दी हार्वर्ड वाली, एक और उनकी एग्जांपल है जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो वो लोगों ने बड़ा इंटरनेशनल मीडिया में आया कि एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता ही है, जैसे तुम भी आगे बात कर रहे थे कि वो आपने चले जैसा भी आप महसूस करें, बट आपने वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तो फॉलो करना होता है। तो वो प्रेसिडेंट डिस्कशन में फॉलो करते हैं, फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग माइंड भी करते हैं कि यार ये लोग इतना मिडिल में क्यों रह रहे हैं, यार वो डिप्लोमेसी का तकाजा है। हम चाह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा उसके अंदर ना जाए, मसाइल के अंदर ना जाए। तो हाँ, क्योंकि मैं इधर हूँ, तू लंदन में, मैं इधर ही हूँ। हाँ, क्योंकि मैं हसन को सेफ गार्ड करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं इधर। तो वो उन्होंने वो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सामने वो सारी वो वीडियोस चला दी जिसमें वो कह रहे थे कि जी व्हाइट पीपल जेनोसाइड की बातें उधर हो रही थी साउथ अफ्रीका में कोई। तो लोग उस पर हैरान हो गए यार कि ये क्या कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, कि बंदा बैठा हुआ है और उसके सामने ही उनकी पार्टी से रिलेटेड जितनी वो रैलीज में जो कॉन्वर्सेशन थी, वो नारे लगा रहे थे, चार्ट थी, तो उस पर भी बड़ा वो हुआ, मैं देख रहा था मीडिया में। फिर वो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने कहा सॉरी प्रेसिडेंट, आई हैव गॉट नो जेट टू गिव टू यू। तो उन्होंने कहा दैट्स अ पिटी बिकॉज़ इफ यू हैड वन आई वुड हैव टेकन इट।
हाँ, उसने कहा अगर होता तो अच्छी बात है, मतलब अंडर प्रेशर नहीं, मतलब आगे से प्रॉपर जवाब दिया, हाजिर जवाब दिया। It's too bad if you had it, I would have taken it. या नहीं, ये आई थिंक और कुछ हो ना हो, मतलब सदर ट्रम्प के बारे में ये कह सकते हैं कि चीजों को जरा एनवलप पुश करता है और चीजों को जरा डिफरेंटली करने की कोशिश करता है, जो कि लोगों को होता भी है कि ये क्या हो रहा है। कई केसेस में इतनी वो आउटरेजियस बात भी नहीं होती जितनी डेमोक्रेट्स या बाकी के लोग उनको दिखा रहे होते हैं, और कई केसेस में या इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ, जो कि अमेरिकन भी थोड़ा सा फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या है तरीका, जरा थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन टाइप का, थोड़ा सा ज्यादा विलिंग टू टेस्ट द वाटर्स टाइप सीन। और अगर मतलब वही वाली बात है, जिस तरह टैरिफ का भी सिचुएशन है, टैरिफ का भी ये है कि कुछ लोगों का एनालिसिस ये है कि ये नहीं कि बस टैरिफ अंधाधुंध लगाने हैं, टैरिफ के पीछे भी वो ये चाह रहे हैं कि जरा टैरिफ का मैं कहूं दूसरा मुल्क जरा नेगोशिएशन के टेबल पे आए और फिर डिस्कशन हो कि अच्छा चलो ठीक है, अब आगे तो आपके पास 100% थे, 50 करने हैं, 40 करने हैं, तो अगर 40 हो जाए और फिर वो करें तो ये तो अमेरिका के लिए विक्ट्री है। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल है, इससे अंदर कुछ ना कुछ, इवन जो मतलब जेलेंस्की के साथ भी किया था व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में बैठ के, उनको कन्फ्रंट किया था काफी, एकदम से वो लगा था कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, लेकिन फिर बाद में फिर यूरोप गए, उनके साथ डील की, जरा कुछ मिनरल्स के बारे में बातचीत हुई। तो ये है कि एक डिफरेंट स्टाइल है ऑफ गवर्नेंस, आर्ट ऑफ डील भी जिसको वो कहते हैं, एक उसके ऊपर मैंने किताब लिखी है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है जो आने वाले वक्तों में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा। यार ये शरद पवार एक एवरेज सा राइटर है जिसने Thanks, sir. कोई खास काम यार किया ये तुम नहीं इस तरह की है। बातें करके फिर वो मुझे ऑन द स्पॉट पुट करते हो, फिर मुझे उसमें से निकलना नहीं आता कि कैसे निकलना उसमें से। तुम कह दो नो कमेंट। वो उसने कुछ बात की है वहां पे बैठे हुए, और जितनी फिल्में, जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में उसके नाम पे आती हैं, वो असल में तो जो उसके पार्टनर थे सलीम खान साहब, वो तो उनके स्क्रिप्ट से उनकी कहानियां थी, उनकी लिखी हुई फिल्में थी, ये चूंकि मैं क्रेडिट लेता रहा उनका। तो उसने कोई बड़ी इस तरह की बात की है, पाकिस्तान को जो है वो दोजख से मिलाया है। तो क्या कहना चाहोगे तुम इस बारे में, या तुम कहना चाहोगे नो कमेंट? नहीं नहीं, नो कमेंट्स तो मैं नहीं कहूंगा, उसको ना को यार, जावेद अख्तर साहब है, मतलब 80 साल उनकी उम्र है, तेरा होगा, मेरा मतलब तो नहीं है। हाँ, मतलब दूसरा ये कि पोएट जिस तरह के वो हैं, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर, अब काम के ऊपर भी कोई शक नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते मैं क्योंकि शब का होते तारीख गवाह है कि सलीम खान साहब ने जंजीर जो थी वो लिखी हुई थी, तुम उनके साथ भाईजान। कमरे में बैठे होते जब दोनों बैठ के लिख रहे थे, तारीख गवाह है। मतलब जब वो दीवार बैठ के मुंबई में लिख रहे थे, तो एक टाइम पे मैं जंजीर जावेद की बात अख्तर, कर रहा सलीम हूँ। खान, उधर हसन चौधरी, मैं एएफसी जंजीर प्रोडक्शन साथ बैठी हुई थी। मैं जंजीर की बात कर रहा हूँ। जंजीर लिखी हुई थी, ऑलरेडी लिखी हुई थी, और ये इस बंदे ने खुद कही है बात कि जंजीर लिखी हुई थी। अच्छा, मेरा इसके और अंदर थोड़ा सलीम खान साहब ने बाद में नाम लिखी, जो कि वाह वाह वाह, वेंट ऑन टू बिकम अ बिग हिट। हाँ। नहीं यार, ठीक है जावेद ना? अख्तर के साहब के अगर देखा जाए तो उनके तो कुछ गाने ही ऐसे हैं कि खाली अगर उन्हीं के बेसिस पे बंदा बात करे तो वो बड़े जबरदस्त गाने हैं, और जो बेसिक लिरिक्स देते गाने, हैं। हाँ, बेसिक शायरी है काफी। एनीवे बेसिक शायरी है। यार, अच्छा नहीं, मैं इसके ऊपर एक थोड़ी सी अगर बात कर लूं, अगर इजाजत हो तुम तो, अ, ठीक है, बात बहुत ही क्या कहेंगे उसको, क्योंकि हम डिप्लोमेटिक की बात कर रहे थे, तो मेरी जरा तुम्हें पता है अप्रोच थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती है, थोड़ी अनबिकमिंग ऑफ अ राइटर ऑफ हिज स्टैचर है, मतलब इतनी ज्यादा स्केदिंग, इतनी ज्यादा बिलिटलिंग बात जो उन्होंने की है, वो जरा ऑब्वियसली हर्टफुल है, तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए भी, और ऑल्सो वो जो लाहौर में सारे लोग उनके पैरों में बैठे हुए थे जब वो लाहौर में आए थे और यूं करके सर झूम रहे थे, उनके लिए भी, कि क्या कहते हैं, जो उन्होंने कहा है कि अगर हेल में और पाकिस्तान में ऑप्शन मिले तो मैं कहूंगा कि कंप्यूटर हेल को लॉक करें। लेकिन अगर मेरी इसके ऊपर वो ये है कि इफ समवन इज सो गिफ्टेड, समवन इज सो टैलेंटेड, एंड जिसके पीछे इतनी बड़ी व्हाट लेगेसी है। गिफ्टेड, व्हाट टैलेंटेड? अच्छा सुनो ना बात, तुम क्या कहते हैं उसका, उनका रोल ये होता है कि चले आप माशरे को जरा किसी पॉजिटिव तरफ लेके जाएं, आप लोग अपने वर्ड से दोनों तरफ जरा लोगों को एजुकेट भी करें, और इंटेलेक्चुअल, एज एन इंटेलेक्चुअल आप लोगों को बताएं कि यार पीस का क्या फायदा है, या फिर प्रोग्रेसिव होने का क्या फायदा है, या फिर पॉजिटिव साइड को देखने का क्या फायदा है। अगर आप वो नहीं कर सकते, और अगर आपको पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है, तो और भी तरीके हैं कहने के, मतलब आप अपनी विजिटरी ऑफ विद वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को, अगर आपने वो भी करना है कि यार देखो आपके कुछ चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, आप उनको बारे में देखो, या फिर आपने जो ये चीज की है, अगर मकसद पाकिस्तान को रिब्यूक करना ही था, और क्या कहते हैं, तो वो भी आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे। तो अगर आप, लेकिन आई थिंक थोड़ा बहुत प्रेशर भी होता है टू प्ले टू द गैलरी, के आप बताएं कि यार देखो
हमें तो पाकिस्तान इतना बुरा लगता है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है जो कि आई थिंक प्लेज अप। लेकिन ओवरऑल मेरा ये कहने का मकसद होगा कि आपको ये चीजें थोड़े से जरा नुआंस से, थोड़े से डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए, जिससे मुल्क में जरा पॉजिटिविटी भी आए, जरा मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो, बजाय इसके कि यू गिव फायर और फैन द फ्लेम्स ऑफ हेट्रेड के हाँ भाई वो तो बहुत ही बुरे हैं, मतलब इतने बुरे हैं कि मैं बता ही नहीं सकती, और वो वाला सीन। सो मेरा इसके ऊपर यार ये take है। ये जो तुम बात कर रहे हो ये तो बंदा किसी इंटेलेक्चुअल से एक्सपेक्ट करे ना, किसी यार जब असली शायर से, किसी असली नस्ली फलसफी से ये तुम एक्सपेक्ट उस तरह की करे। बात कर रहे हो कि जिस तरह जावेद अख्तर साहब ने की है पाकिस्तान के बारे में, कि मतलब मैं तो शायर भी नहीं मानता, मैं नहीं खेलता, ला 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 मैं फलसफी की कोई असली नस्ली फलसफी हो, शायर हो, इंटेलेक्चुअल हो, उससे बंदा इस तरह की चीज एक्सपेक्ट करे, ऐसे शख्स से बंदा क्या एक्सपेक्ट करे। ठीक है। Anyway, तुम्हारा मैं तो गुस्सा बात भी भी नहीं, मैं मैं तो समझ बात सकता हूँ, भी मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। मैं तो बात भी नहीं करना चाहता था, तुमने कहा कि तुमने इस मुद्दे पे बात करनी, मैंने कहा बात, तुमने बात शुरू की है, मैंने कहा मैं बताऊं, तो तुमने आगे से कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता, एकदम से मैं इतने वो ना बन जाएगा नहीं, पीछे चलाकू। बीटीएस में तुमने मुझे कहा था कि यार इस ये टॉपिक पे हमने बात करना, ऑफ कैमरा तुमने मुझे, मैंने कहा था मैंने इस शख्स के बारे में मैं मैंने तुम्हें बात, व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजे, हसन यार जरा मैसेज इस पे जरा बात शुरू करना। मैंने कहा मैं इस अच्छा शख्स के, एनीवे मूविंग ऑन। ठीक अब है। उस्मान, एक तुमने एंड का सेगमेंट हमारे शो में रखा है जिसमें तुम कोई आलमी सतह से रिलेटेड क्या तुम वो करना चाहते हो, टॉपिक के किसी पे बात करना चाहते हो जो हमारी जाती जिंदगियों में किस तरह से ये हो सकता है, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों जिंदगियों में, बट कहने का हाँ मकसद है कंसर्निंग अस एज या इन मत द हाँ कॉमन पीपल। मतलब मैं अवाम हूँ, अवामी जो इश्यूज हैं, अवामी जो चीजें हैं, अवामी जो टॉपिक्स हैं, उन पे ऊपर भी तुम एक बात करना चाहते हो, तो मुझे बताओ आज तुम क्या टॉपिक लेके आए हो हमारे लिए। हाँ मतलब कोई ट्रेंड अगर हम नोटिस कर रहे हैं, कोई फिनोमिना नोटिस कर रहे हैं, कोई हमारे से रिलेटेड कोई टॉपिक, कोई चीज है, कोई वैसे कोई चीज है दिमाग में जिसको ब्रॉडर डिस्कशन कर सकते हैं, जिस तरह हम पहले भी करते थे नॉस्टैल्जिया के बारे में या ग्रोइंग अप के बारे में, तो जिस तरह साहिल अदीम के बारे में करते थे, तो ग्लोबल इंटरनेशनल मैं चाह रहा था कि हमारे पास कुछ इस तरह के टॉपिक्स भी होने चाहिए। तो आज मैं सोच रहा था मास्टर्स के बारे में डिस्कस करें, ओह, कि मास्टर्स जो लोग करते हैं बैचलर्स के बाद, हम्म, तो कुछ लोग तो पैदाइशी मास्टर्स होते हैं, जिस तरह हसन तुम हो, तो मैं हमें बचपन में भी हम लोग कहते थे, जब लम्स में पढ़े थे, तो हम कहते थे मास्टर हसन, क्योंकि तुम इतने बड़े मास्टर थे। लेकिन मास्टर्स के बारे में कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि एज एज द डिग्रीज गेट एक्सपेंसिव, एंड जिस तरह जॉब्स कम होती जाती हैं, डिफरेंट वजह से कम होती जा रही हैं, या फिर क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ रहे हैं इकोनॉमीज के अप एंड डाउन के साथ साथ, तो मास्टर्स लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। नहीं तो पहले मैं स्टार्ट ये करूंगा कि पहले तुम मुझे बताओ, तुमने भी माशाल्लाह मास्टर्स किया इनोवेशन में वॉरिक से, तो तुम्हारा इसके ऊपर क्या राय है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो लोग करने का सोच रहे हैं उनको तुम क्या एडवाइस दोगे? यार तुमने मेरे लिए तो ये बड़ा एक लंबा फिर कॉन्वर्सेशन हो जाएगी अगर यार मेरा तकरीर नहीं करनी, मुझे बस टॉप ऑफ द लाइन बताओगे, तुम अगर एकदम से सोचते हो कि तुमने किया यार उससे तुम्हें फायदा हुआ है। मैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, मैं तो उससे बहुत बड़ी हद तक इख्तलाफ रखता हूँ। वो ना सिर्फ वाह वाह वाह। मास्टर्स की हद तक है, वो तो स्कूल से शुरू हो जाता है, तो स्कूल अपवर्ड्स, अंडर ग्रेड एंड देन पोस्ट ग्रेड, मेरा सबसे इख्तलाफ है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये जो मॉडल है अपनाया गया है बच्चों को पढ़ाने का, वो इतना कोई खास इफेक्टिव नहीं है। मैं स्कूलिंग भी की, ओ लेवल्स भी किया, ए लेवल्स भी किया, फिर मैं और तुम लम्स में भी हम इकट्ठा पढ़े, और फिर जैसे तुमने कहा कि मैं वॉरिक गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से मैंने खाली इनोवेशन ही एमएससी किया, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। सो व्हेन आई ठीक लुक है। बैक नाउ, इन सारे ये जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, इससे मैंने बेइंतहा सीखा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उस इन सब एक्सपीरियंस का जो मेरी पर्सनैलिटी पे असर है वो अनडिनाइबल है। बट वाह। अगर तुम मुझे ये बोलो कि इस सारी एजुकेशन से मैंने अगर कोई स्किल ऐसी सीखी या मैंने कोई टैलेंट ऐसा एक्वायर किया कि जो कि प्रोफेशनल जिंदगी में मुझे जिसने बहुत ज्यादा मेरी मदद की, तो वो कोई एक स्किल नहीं है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हाँ, मेरा जो अगर मैं ड्रामों को रिव्यू कर रहा हूँ या मैं अगर तुमसे अगर ये कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसमें अगर इम्प्रूवमेंट आई है तो श्योर, हाँ मेरी अंग्रेजी बेहतर हो गई है, मुझे एक्सपोजर मिला है, मैं बाहर गया हूँ, बाहर रहा हूँ, मैंने वहां पे कल्चर को समझा, देखा है मेरे कल्चर में बाहर के कल्चर में क्या फर्क है। तो मेरी ग्रूमिंग बहुत हुई है इस पूरे प्रोसेस में। लम्स हम गए, 4 साल रह के आए, डिफरेंट लोग शहरों के लोगों के साथ हम रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा, बट वो पर्सनल डेवलपमेंट हुई है।
तो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट काफी हुई है, लेकिन अगर तुम एकेडमिकली पूछो तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ये जो लम्स की डिग्री ली या एमएससी उसके बाद किया, उससे मैंने कोई ऐसी स्किल एक्वायर कर ली प्रोफेशनली जिससे मुझे कि यार के जिसको मैंने इस्तेमाल करके या तो एक्स अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट कर ली अपने लिए या मैंने जॉब ऐसी कर ली, वो मुझे नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता, शायद इस वजह से लोग भी ज्यादा ये सोच रहे हो आजकल। वो तुम्हारे पास डेटा, मेरे पास नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट यंग पीपल आर थिंकिंग दीस डेज। या नहीं, ये तुमने एग्जैक्टली यही रिसर्च भी यही कह रही है। आई थिंक एक ना मास्टर्स करो, करने का लोग, ना करो, रिसर्च ये कह रही है। हसन तुम्हारे अंदर खाओ मैंने कसम। पहले भी बताया था कि डेटा फिट हुआ है तुम्हारे अंदर, इसलिए क्या कंप्यूटर है कंप्यूटर। तो तो जो मैं सोचता हूँ रिसर्च भी वही कहती है बेसिकली। जो तुम सोचते हो रिसर्च वो कहते हैं, जो कहता है वही होता है। तो डेटा जो है वो रिसेंट रिसर्च जो आई है, मतलब आई थिंक कुछ थिंक टैंक्स भी उन्होंने पब्लिश किया कि एक वजह रिसर्च मास्टर्स करने की होती थी कि आपकी इनकम बढ़ सके, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आप मास्टर्स की बड़ी महंगी डिग्रियां, तो डिग्रियां महंगी बहुत हो गई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले ऑब्वियसली इतनी महंगी नहीं थी जितनी अब हो गई है। मतलब 1.5 लाख की डिग्री, डॉलर की डिग्री यूएस में है, अमेरिका में उससे भी महंगी है क्योंकि 2 साल का कोर्स है। तो इट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डिग्री। अगर आप बाहर की बात करें, इवन पाकिस्तान में भी, मतलब ये जो लम्स हैं, आईबी हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी डिग्री काफी महंगी है। तो अगर आपने करनी है तो आप एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचते हैं कि यार अगर हम मास्टर्स कर लें तो फिर उसके बाद जब जॉब मिलेगी तो फिर आया है हो जाएगी, लेकिन उस तरह आया है हो नहीं रही। तो लोग जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक चार्ट है जिससे लोग ये बता रहे हैं, वो शायद मैं इसके अंदर शेयर भी करूं, उसके जरिए वो ये बता रहे हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करते हैं उसके ऊपर आपकी इनकम उस हिसाब से नहीं बनती, तो नेट नेगेटिव रिटर्न आता है एक तरीके से। कि मतलब अगर आप खाली बैचलर करके काम करते रहते तो वो शायद आपके लिए शायद बेहतर होता। सो खासतौर पर ज्यादातर डिग्रीज के अंदर, कुछ डिग्रीज हैं जिनके अंदर मतलब फर्ज करें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई, इकोनॉमिक्स से हो गई, या फिर कुछ एक दो और इस तरह की हो गई, केमिस्ट्री टाइप की, उनके अंदर अगर आप करें स्पेशलाइज फील्ड की, तो फिर हाँ आपको शायद गेन उस तरह का मिल सकता है। और इसके अंदर एक मर्दों और औरतों का भी एक डिवाइड है कि खवातीन को मास्टर्स करने का थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है, मर्दों का शायद इतना ज्यादा उस तरह का रिटर्न नहीं आ रहा। मर्द वैसे भी लग रहा है आजकल कम ही डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, वो यूट्यूब में पढ़ गए हैं हसन और मेरे और हसन की तरह। लेकिन क्या कहते हैं, एक तो ये एस्पेक्ट है फंडिंग वाला। दूसरा आई थिंक ये भी है कि अगर आपकी और रीजंस हैं, जिस तरह आपने स्पेशलाइजेशन करनी है और यहाँ पर उसके अंदर फिर शायद आपको थोड़ा गोल हो सकता है, फायदा हो सकता है कि अगर आप स्पेशलाइजेशन करें किसी फील्ड के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर, खासतौर पे एमबीए के अंदर, टॉप जगह से अगर आप एमबीए कर रहे हो तो वो आपके लिए काफी रास्ते खोलता है। लेकिन अगेन एमबीए की डिग्री भी बहुत महंगी है, इंक्रीजिंगली उनकी भी नौकरियां कम होती जा रही हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि पीक एमबीए भी अचीव तो नहीं हो गया क्या, मतलब अब ज्यादा से ज्यादा लोग, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, काफी इसके अंदर पेचीदा बातें हैं, तो बोर करने के बजाय लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वही है जो तुम कह रहे हो कि एक ये है कि लोग एक्सपीरियंस बेस की तरफ बढ़ा जा रहे हैं। इवन टेक कंपनीज भी जो हैं वो कहते हैं कि अच्छे मास्टर्स की बजाय हम ये देखते हैं कि बंदे के पास एक्सपीरियंस क्या, स्किल क्या, उसने अचीव क्या किया हो। अगर आपने खुद अपना सिस्टम सेटअप किया हो जिस तरह तुमने माशाल्लाह किया हुआ समथिंग हॉट के साथ, और ये अपना जो तुम्हारा सेटअप है वो उनके लिए वर्थ ज्यादा है कंपेयर टू अ डिग्री ऑन द इन टॉप स्कूल। क्योंकि जब आप ये बिजनेस अपना सेटअप करते हो तो आप ट्रबल शूट करते हो, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप धक्के शक्के खाते हो, आप वो वाली चीजें आपके पास ज्यादा आती हैं जो आपकी जॉब से रिलेटेड है। और बाकी चीजें फिर यू कैन ऑलवेज बर्निश एज यू गो अलोंग। जिस तरह तुमने कहा कि हाँ मैंने कम्युनिकेशन में शायद थोड़ा सा फर्क पड़ गया होगा या ये वो। सो जब आप मास्टर्स करें तो ये सारी चीजें आई थिंक शुड यू कैन कीप इन माइंड कि आप स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं, हाँ देख लें। आप नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, नई मार्केट में अगर आप घुस रहे हैं, जिस तरह काफी हमारे दोस्त कनाडा गए तो उनके लिए एक नई मार्केट में अच्छी जॉब की एंट्रेंस ये थी कि उन्होंने वहां पे एमबीए किया, फिर एमबीए किया तो उनको वहां पे अच्छी जॉब्स मिल गई। सो एक ये फैक्टर है। बट अगर आप उसी मार्केट में बैठे हैं और आप एक्सेल करना चाह रहे हैं, सो देयर अदर वेज एज वेल। अपना बिजनेस सेटअप करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, शॉर्ट कोर्सेज की आजकल बड़ी कटिंग बन रही है। सो ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि इज मास्टर्स द ओनली आंसर, या फिर और भी आप डिफरेंट चीजें हैं जिसको आप वे करके आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। लास्ट बात इसके अंदर एक थोड़ी सी ये भी है, एआई के जरिए भी बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। थोड़ा फार फेस्ट है, थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लेकिन जिस तरह ये पहले लोग ग्रेजुएशन करते थे और सीधे सीधे उनको एनालिस्ट की जॉब मिल जाती थी बैंकों में और आगे पीछे, अब वो रोल्स कम हो रहे हैं क्योंकि वो बैंक वगैरह कह रहे हैं जो अमेरिका में और आगे पीछे जरा मॉडर्न बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन की हमने बात की, यूबीएस टाइप के, वो कहते हैं कि यार अब हम सोच रहे हैं कि काफी काम जो जो न्यू कमर्स करते हैं वो हम कंप्यूटर जी से कहते हैं। अमिताभ बच्चन की तरह रिक्वेस्ट करें कंप्यूटर जी अच्छी सी लिस्ट बना दें, कंप्यूटर जी अच्छी सी ईमेल लिख दें, तो वो कंप्यूटर जी सारा काम कर देगा। तो उसके अंदर भी बच्चा पार्टी के लिए जरा थोड़ा टफ हो रहा है। तो हसन बड़ा सोचो यार, तुम्हारी तरह बड़ा सोचना चाहिए पब्लिक को। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो तू मेरे एयरपॉड्स को कहता रहता है
असल प्रॉब्लम ये रही है कि मैंने जरा अभी तक तुझे बात करने का इतना मौका नहीं दिया। तो अब जब तूने जरा खुल के हाँ बात की है तो मुझे एहसास हुआ कि तेरे एयरपोर्ट्स तो मेरे से भी ज्यादा गए गुजरे एयरपोर्ट्स हैं। मुझे मतलब ये इतना मास्टर्स स्ट्रेस, वाली बात करने का फायदा ये पता लग गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि पानी का मेरे पानी जो हो गया कि तेरे एयरपोर्ट्स फारग 1986 है, वाले एयरपोर्ट हैं वो ज्यादा फारग है। माठे हैं और तुम्हारे जो लेटेस्ट टोयोटा मुझे हैविस नहीं नहीं 2.4 अगर मेरे बुरे हैं ना तो तेरे भी उतने ही बुरे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे ये असल आवाज वही तेरी वाली कोई बात है, बीच में, पिछली एपिसोड में हमने डिस्कस किया था 2 टैंगो वाला सीन है। अगर मेरे एयरपोर्ट अच्छे नहीं तो तुम्हारे भी कोई खास नहीं है, तो ये खास नहीं, तो खास। लेकिन मैं तेरी एक बात में इसमें ऐड, तेरी इतनी सॉरी आपकी उस्मान, एक बात मैं सर यहाँ पे एक उस्मान। और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि जो कि आप पढ़े बगैर कर ही नहीं सकते ना, डिग्री लिए बगैर नहीं कर सकते। जैसे फॉर हाँ एग्जांपल जो आप स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं जी। डॉक्टर तो नहीं आप बन सकते अब डिग्री लिए, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप अगर इंजीनियरिंग पढ़नी है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्रिप्टो की, स्टफ लाइक दैट, यू नो, जो नए स्ट्रीम्स हैं कोर्सेज की, नई फील्ड्स हैं, नई चीज, नए डिसिप्लिन हैं, अगर उनके बारे में, वही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाने का जो मकसद होना चाहिए ना, जैसे अगर मेरा शौक मीडिया की तरफ था, लम्स हाँ में कौन से मीडिया के कोर्सेज थे? कोई भी नहीं थे उसमें, मीडिया के मतलब कोर्सेज आते थे, डिग्री कोई नहीं थी। डिग्री कोई नहीं थी। तो मैं अगर आज के दौर में जहाँ पे अब यूट्यूब का के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना एक प्रॉपर एक प्रोफेशन बन चुका है। आज बिल्कुल मैं आज की खबर में देख रहा था कि जो मिस्टर बीस्ट है, he is gone on to become the youngest billionaire at 27 and he is a ऐसे ही। YouTube content creator। और उसका बिल्कुल। वही लिखा हुआ था कि भाई उसकी कोई इनहेरिटेंस नहीं है, या उसने पैसे इधर से लेके या उसकी इन्वेस्टमेंट करके नहीं हुआ, वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करके वो बिलियनर बन गया। तो यार अगर बड़ी छोटी स्टेट से है, मतलब क्या कहते हैं, कैंसस से है, तो इट्स नॉट लाइक न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया में है। मतलब अमेरिका के भी देखा जाए तो एक तरीके से थोड़े से लेस लेस अमीर इलाके से। अच्छा हाँ, तो फिर तो 27 साल का अमेरिकी बच्चा अगर बिलियनर हाँ बन सकता है यूट्यूब से, तो ये केस स्टडी नहीं है जो आपको अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ानी चाहिए? जो इनकी मार्केट देखो ना, अब ये अक्सर बात होती है पाकिस्तानी ड्रामों को लेके कि उर्दू/हिंदी, इसकी 2 अरब लोगों की ऑडियंस है, मार्केट है 2 अरब, 2 बिलियन पीपल कंटेंट। या वो आप उसको कहाँ कैप्चर कर रहे हो? 2 बिलियन आप तो इतना सा भी चुन्नू मुन्नू भी नहीं कैप्चर कर रहे कंटेंट से। So imagine the kind of, this is just by you creating content for these people who understand your language। और ये बात मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ, शर्म का मुकाम है, बट यू नो, कहने का मतलब ये है कि जब इतने बड़े स्केल पे लोग आपकी आवाज, आपकी बात समझ सकते हैं, आपकी जुबान समझ सकते हैं, आप इस टूल को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? कोई नहीं सिखा रहा यूनिवर्सिटीज में ये बात आपको। और क्या स्किल हमने जो पढ़ा लम्स में 4 साल, ठीक है, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स जो पढ़ी, जो डेव इकॉन जिसमें मेरा एफ आया जिंदगी में पहली बार, वो मैंने उसको प्रैक्टिकली कहाँ पे यूटिलाइज किया है उस कोर्स को? मैं आज तक सोचता हूँ बहुत सारी चीजें, कैलकुलस में जो हमने सीखा या एड मैथ थी हमारी जो हमने ए लेवल्स में किया, प्रैक्टिकली मैंने उसको कहाँ पे अप्लाई किया? और मुझे ये जरूर याद है कि मेरी रातों की नींदें उड़ी नहीं है वो एग्जाम देने से पहले कि यार मैं पास वो हो तो इसलिए उड़ी हुई ना कि तुमने पूरा साल पढ़ा नहीं है, तो अब वो तुम उस पे नहीं, पूरा साल पढ़ा यार, पूरा साल पढ़ते कैलकुलस। अगर तुम 7 साल की तरह पढ़ते तो मेरा 2.99 की जगह 2.92 जीपीए होता है ना। अगर तुम मेरी तरह 7 कैलकुलस पढ़ते तो तुम्हें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरा कैलकुलस में एफ आया था तो हाँ, तुम्हारा तुम्हारा 2.88 था, कितना था जीपीए तुम्हारा? यार असल मेरा जीपीए ठीक हो गया था एंड पे। कोई नहीं था, ठीक हुआ, मेरा एटलीस्ट 2.99 था। तुम्हारे से ज्यादा ही था मेरे जीपीए। 2.99 से ज्यादा है मेरा, डोंट वरी। कितना 3 है? पूरा 3 तो था ही नहीं तेरा, 3 3 से ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं आप सर? मैं ऐसे थोड़ी सारा दिन कंप्यूटर पे बैठता हूँ। अच्छा, मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो कोर्सेज हमने बहुत सारे किए हैं, उसकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन क्या हुई है अब तक? मैं अक्सर ये सवाल, मुझे नहीं पता तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है, जो हमने मैथ पढ़ी एड ये बहुत बड़ा क्या कहेंगे उसे क्रिटिक है इन डिग्रीज का, कि जिस तरह इलॉन मस्क भी कहता है। इलॉन मस्क भी वॉटन में था, बैचलर्स कर रहा था, शायद छोड़ दिया, पता नहीं कंप्लीट किया इंजीनियरिंग। जकरबर्ग ने छोड़ दिया, इलॉन मस्क ने छोड़ दिया। सोचो यार, हालांकि मार्क बड़ा स्टडी बॉय था बचपन में, उसने छोड़ दी। अपना बिल गेट्स ने, मुझे बिल गेट्स ने बताओ। नहीं, ये लोग यही कह रहे थे ना, जिस तरह इलॉन मस्क कहता है कि यार वो, जिस तरह तुम कह रहे हो कि स्पेशलाइज करने के अंदर हेल्प करती है, लेकिन इलॉन मस्क की तुम फील्ड्स देख लो, मतलब रॉकेट चला रहा है एक तरफ, गाड़ियां बना रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या कहते हैं वो कानों में चिप, दिमाग में चिप्स डाल रहा है लोगों की टू बी एबल टू कम्युनिकेट, टनल्स बना रहा है।
पता नहीं क्या क्या कर रहा है, एआई की चीज बना ली है। तो वो यही कहता है कि यार आपको डीप स्टडी करनी आनी चाहिए, किसी चीज को अच्छी तरह समझना आना चाहिए, डिग्रियां शिग्रियां साइड पे करो। अगर आपको फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाता था पहले, पेपैल के अंदर के फाउंडर्स में से था, तो वो कहता है कि अगर आपको सही तरह चीज को पढ़ना आता है, उसको सही तरह उसके फर्स्ट प्रिंसिपल उसको वो कहता है, उसके अंदर घुस के सही तरह उसको अंडरस्टैंड करना आता है, तो ऑब्वियसली फिर आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं, फिर तो आप वो चीजें प्रोफेसरों से भी बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आप उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हो। तो ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि कोर्सेज के ऊपर आजकल के ये भी एक क्रिटिसिज्म होता है कि रियल वर्ल्ड में उनकी क्या एप्लीकेशन है। आप वही पढ़ रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी अपने उसमें पार्क, ये जो कोर्सेज में पार्क स्टडीज में, फिर हम पढ़ रहे हैं वो कैल 1 कैल 2 कैल 3 इकॉन डिमांड सप्लाई, यही मतलब ये तो डिमांड कर्व कब इस्तेमाल किया मैंने और तुमने, सप्लाई कब यूं पीछे हो जाता है, डिमांड कब यूं आगे हो जाता है, ये हमने कहाँ पे यूटिलाइज की है चीजें सारी। देखो ना, अब तुम उसके बारे में कह रहे हो कि वो पीछे हो जाता है और यूं आगे हो जाता है, देखो ये भी तो तुम्हें आता है ना, ये बहुत इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ तुम, ये आजकल के अगले आने वाले 4 से 5 साल में सबसे ज्यादा जो डिफाइनिंग मुझे एक चीज लग रही है, पता नहीं होगी या नहीं होगी, शायद तुम अग्री करो डिसएग्री करो, वो है एआई। एआई के ऊपर कौन सी डिग्री हो रही है इस वक्त, कौन सी मुझे बता दो, अगर हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन एआई के ऊपर हमारे यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? मतलब एक तो होगा ना एआई के लिए जो आप कंप्यूटर डेटा वाली साइड पे, स्टैटिस्टिक्स वाली साइड पे, इंजीनियरिंग वाली साइड पे पढ़ते हो, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली साइड पे, उस पर तो ऑब्वियसली पढ़ाई हो रही है, लेकिन उसके यूज की अगर तुम बात करो कि एआई को किस तरह काम में यूज करना, तो वो तो इन रियल टाइम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज भी फिगर आउट कर रही है उसको प्रमोट करना। बट हाँ, उसके ऊपर खास तौर पर कोई प्रोग्राम, आई थिंक यही वाली बात है, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर जो रियल वर्ल्ड चीजें इस टाइम पे चल रही हैं एआई पे करें। आप क्रिप्टो की जो हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो पे करें, जो फ्यूचर आपका जो चीजें डिटरमिन कर रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी कहाँ पे निकल गई है, ये फोन मैं उस्मान जिस उम्र पे मैं और तुम पहुंच गए और जितना हमने पढ़ लिया है, मुझे आज तक नहीं पता ये जो फोन है, मोबाइल है, ये मैं इधर देख रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम उधर लंदन में बैठे कर रहे हो, ये होता कैसे मुझे नहीं पता। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, दिस इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग टू मी कि मैं कहता हूँ यार ये कैसे हो रहा है कि मैं इधर बैठा हूँ कराची में, कोई तार नहीं लगी मेरे तुम्हारे बीच में, मेरी शक्ल तुम्हारी शक्ल मैं देख रहा हूँ, मेरी शक्ल तुम देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो तुम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए, हाउ, एंड आई डोंट नो। और जब मैं इसको गूगल भी करता हूँ मुझे नहीं समझ आती चीजें, गूगल नहीं समझा पाता तुम्हें, नहीं मुझे गूगल भी नहीं समझा पाता कि ये क्या है, ये वर्ड, ये चीजें मुझे नहीं आती, तो ये मुझे क्यों नहीं सिखाया यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्होंने? सही बात है, मतलब हमें इस तरह करके समझाया ना जिस तरह पुराने जमाने में समझ आती है, कभी कबूतर आया, उसने पकड़ा, उड़ा, अब आप देख रहे हो कबूतर जा रहा, खाते उसके पास, आपने उसके पैरों में ये रोजमर्रा की चीजें है ना, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, ये रोजमर्रा की चीजों के ऊपर हम लोग अगले हफ्ते उसके अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी नई रिसर्च चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू, आई नो ज्यादा टाइम हो गया, एक चीज पे एंड करते हैं कि ठीक है, आरओआई अपनी जगह पे, स्किल्स जो आपको काम पे आती है अपनी जगह पे, आप अपने ऊपर रियल वर्ल्ड में वो चीजें अचीव करें या फिर बिजनेस कर लें, वो एक ऑप्शन अपनी जगह पे। लेकिन एक ये है कि पाकिस्तानी और ये इस इलाके के लोग ज्यादातर, कुछ लोग कटिंग के लिए भी करते हैं, तो अगर आप कटिंग के लिए मास्टर्स कर रहे हैं तो फिर आपको करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको होगा कि यार देखो, जिस तरह मतलब मैंने कोशिश करनी है किसी अच्छी जगह पे मास्टर्स हो, काम मुझे पता है मैंने क्या करना है, बट एक मास्टर्स होना चाहिए कटिंग के लिए, तो वो फिर अगर आपके पास है उसकी एबिलिटी तो आप कर सकते हैं। कटिंग की करनी है ना यार। हाँ, लेकिन देखो बहुत पेरेंट्स के ऊपर भी बड़ा बोझ होता है, अपने बच्चों को बहुत खर्चा होता है यार, असल फीसें दे रहे हैं, तुम तो बाहर रह रहे हो, तुम्हें तो मेरे से ज्यादा इस बात का एहसास होगा, जो हमारे बाकी के दोस्त अमेरिका में रह रहे हैं, यार आप बच्चों के पहले पढ़ाई के ऊपर स्कूल सारा कुछ करो, फिर OA लेवल के बाद अच्छा जी आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अच्छा जी यूनिवर्सिटी कर लिया, अब मास्टर्स करना है, वो मोस्ट ऑफ इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर एंड पीयर प्रेशर, राइट? सोसाइटल प्रेशर ना, अच्छा यार वो बच्चे ने अभी तक मास्टर्स ही नहीं किया, या फिर हमारे बच्चे ने तो मास्टर्स किया हुआ। हाँ, सीवी दिखाओ जी, सीवी पे क्या लिखा हुआ है, ओहो इसने तो मास्टर्स ही नहीं किया हुआ, हम इसको नौकरी नहीं दे सकते। क्यों नहीं नौकरी दे सकते भाई, क्यों नहीं नौकरी दे सकते? इलॉन मस्क अगर कर सकता है जो कर सकता है डिग्री लिए बगैर, और वो कर सकता है, बिल गेट्स कर सकता है, और मार्क जकरबर्ग कर सकता है, तो डिग्री जरूरी है या स्किल जरूरी है या टैलेंट जरूरी है? बनाना चाहिए आपको कि आप ऊपर से इकोनॉमी में भी आप वैल्यू ऐड करते हो ना, अगर आप बिजनेस करो तो आप इकोनॉमी में भी ज्यादा फायदा देते हो, बजाय इसके चुपचाप करके सूट टाई पहन के सुबह दोपहर शाम नौकरी करते रहो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ग्लोबली कह लो,
वो आपको फॉलोअर बनने के लिए तैयार करता है, लीडर ओ, बनने के लिए कभी तैयार नहीं करता। वाह वो वाह आपको वाह, कहता है कि यार इस रट में लग जाओ, इस लाइन में लग जाओ, इतने नंबर लेके आओ तो उससे ज्यादा तुम्हारे नंबर आ जाएंगे तो तुम्हें ए मिल जाएगा, वरना तुम बी सी रहोगे। अगर उसके बाद तुम डिग्री कर लोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा मास्टर्स के लिए, अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तो फिर तुम इस ग्रुप का हिस्सा बने रहोगे। अच्छा, वहां से तुमने मास्टर कर लिया तो अब तुम्हें जो है यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, वाह नौकरी वाह मिल वाह, जाएगी। तो एंड गोल क्या वाह है? ये पढ़ के, ये करके, ये कुछ करके, अच्छा जी अब मैंने किसी और की नौकरी करनी है, किसी और को फॉलो करना है। मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? यू नॉट क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, यू नॉट क्रिएटिंग लीडर्स, यू नॉट क्रिएटिंग इन्वेंटर्स, यू आर क्रिएटिंग फॉलोअर्स। हसन देखो ना कितनी जबरदस्त तुमने पेप टॉक दी है और टेड टॉक भी दी है जी भाई, लीडर बनना चाहिए, बड़ा सोचो, अपना काम करो, अपना कारोबार करो। वाह क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूं, मैं यूट्यूब पे ड्रामों को रिव्यू करके कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, तुम्हारे साथ इधर बैठा बात कर रहा हूं। ठीक है, जो बातें कर रहा हूं, मुझे पढ़ना लिखना आता है, मुझे एक दो जुबानें आती हैं, मैं उनको समझ सकता वाह हूं, वाह वाह, ये मुझे डिग्री मेरी ने सिखा दिया है। तो लेकिन ये क्या, उसके लिए मुझे इतने पैसे खर्च करने की मेरे अब्बा अम्मा को जरूरत थी, इतना टाइम और इतनी एफर्ट जो मैं ये सीखा है जिसके बदले में मैंने इतने सालों में कि मैं पढ़ लिख सकता हूँ चीजों को, या मुझे इतनी अवेयरनेस आई है कि यार कि हाँ मैं खुद भी चीजें समझ सकता हूँ या सीख सकता हूँ। इट शुड टेक सो मेनी इयर्स एंड सो मच मनी टू बी एबल टू गेट टू दिस पॉइंट कि ओके या आई कैन यू नो dig out information for myself, or I can या have a giant like you, I can have a giant screen in front of me जिसमें मैं 4 कीज मार के कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, या ये ऐसे ही। पता कर सकता हूँ कि क्या इंफॉर्मेशन सही है क्या गलत है। उसमें उसके लिए मुझे 30 साल की एजुकेशन की जरूरत है, 30 साल, जो कि एक बंदे का ऑलमोस्ट कितना हो गया, करीबन 70-75% उम्र का हिस्सा हो गया ये काम करते हुए। हम्म नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही आई थिंक। और ऊपर से जिस तरह तुमने एआई का मेंशन किया है, एआई की वजह से भी ऑब्वियसली लोगों की एबिलिटी टू डू थिंग्स काफी चेंज हो रही है, एनहांस हो रही है। दूसरा ये तुमने बात की, इंटरनेट की वजह से, डिजिटल इकोनॉमी की वजह से लोगों के पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो इन सारी चीजों को भी सोचें कि भाई क्या कर सकते हैं, अपना क्या काम कर सकते हैं। मास्टर्स ही अगर ऑप्शन है तो उसमें भी कंसिडर हो सकता है, नहीं तो और क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से क्या पता हमें शुरू में मुश्किल हो लेकिन आरओआई और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और बाकी की कटिंग और बाकी का सारा कुछ बाद में ज्यादा मिले। सो एंड ये एंड बात थी एंड बस। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, मुझे आज तक नहीं पता कि ये फोन कैसे चलते हैं। हाँ, और ये तुम्हें पता चलना भी नहीं है, बेशक तुम उसके बाद 2 और मास्टर्स भी कर लो, क्योंकि तुम पता करना नहीं चाह रहे। मैंने किया और है, थोड़ी ये सी कह टेक्निकल रहे चीज है। इधर से सिग्नल निकलते हैं, टावर पे जाते हैं, टावर फिर उस सिग्नल को कहीं और भेजता है, तो तेरे वाले टावर तक सिग्नल कैसे पहुंचे, मैंने ये मेरे टावर फिगर तक आउट है, कर। और उसको कैसे पता कि मेरे वाले टावर में उस्मान इधर क्या है बैठा ये हुआ वाला, है? ये मुझे समझा उस दो। टावर को किसने बताया कि ये उस्मान इस कमरे के अंदर बैठा है? वो किसने बताया? हाँ, तेरे वो वाले कहीं टावर और तक बैठा मेरा है। सिग्नल कैसे पहुंच रहा है इतनी दूर, और अगर सिग्नल सोचना पहुंच मतलब, सकता है इतनी दूर कराची रियल में टाइम तुमने में। सिग्नल फेंका और वो इधर लंदन मेरे पास आया और मैंने पकड़ लिया सिग्नल, वो किस तरह पकड़े, और वो भी इस पुराने 86 वाले एयरपोर्ट के और अंदर, तो ये कैसे आ रहा है? अगर ये सिग्नल इतनी दूर जा सकते हैं तो क्या मैं इतनी दूर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? वाह वाह वाह, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कि तुम्हारे उसी मतलब तरह जरा सैटेलाइट में घुस जाए इधर आ जाए। ये वाह देखो ना सोचने यार, की बात, सोचने की बातें, ये मैं सोचता रहता हूँ ये चीजें, इसके यस मेरे ये पास बातें जवाब। सोचनी चाहिए हसन, बहुत जबरदस्त तुमने पॉइंट रेज किए सारे। बेसिकली ट्रू इंटेलेक्चुअल और ट्रू फलसफी और ट्रू शायर कौन हुआ? मैं। सो ये तीसरी क्वालिटी तुमने पूरी कर दी, टू बी सदर ऑफ अमेरिका, तो और तुम ऐसे से जा रहे हो वहां पे। बस एक चीज रह गई अब, अब क्या रह गया? इलेक्शन। नहीं नहीं, इलेक्शन के अलावा और भी चीजें वो आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी, लेकिन अभी तुमने 3 क्वालिटीज पूरी कर ली हैं। देखो, क्योंकि वीजा तो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका का, वीजा वो तो तुम्हारे इशू पास नहीं मैंने है, देखा पड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो मैं आ मुबारक सकता हो। हूँ। एनीवे, मुबारक हो हसन, उस्मान, बहुत मजा अच्छी आया, बात है। मेरा ख्याल है इसी गर्म गर्म मूड में हमें अब इसको थोड़ा सा रैप अप करना चाहिए। क्या ख्याल मजा है? आया उस्मान, तुमसे बात करके मजा आया मुझे। अच्छा लगता है यार, वो हसन गाना भी है ना उसका, तेरे नाम फिल्म का, फिर तुम माइंड करोगे, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। यार तू बाज नहीं आएगा, तुझे क्या है यार, रेफरेंस नहीं देने। अच्छा नहीं देंगे, नहीं देंगे, इग्नोर कर फिर दे इस बात को जी, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा नहीं लगता। चल दे दे कोई यार, तू गाना नहीं है रेफरेंस, ऐसा। तुझे कौन रोक सकता है? आपको कौन रोक सकता है आपको उस्मान? कौन रोक सकता है? ठीक है थैंक यू ख्वातीन सर। हज़रात, आई होप कि आपने हमारी इस कॉन्वर्सेशन को, डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। मूविंग फॉरवर्ड आइडिया यही है कि जो इस हफ्ते डिफरेंट चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर मैं और उस्मान थोड़ा सा अपना तबादला ख्याल करें, और कोई हम ये क्लेम नहीं करें कि हम कोई बहुत डीप एनालिसिस करने वाले हैं और कोई बहुत इसके ऊपर कोई बहुत डिटेल में या गहरी बातें करने लगे। एक समझ लें कि 2 दोस्तों का पर्सपेक्टिव है ऑन डिफरेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग
नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली। और अगर उसमें से हमारी किसी डिस्कशन से, जैसे हमने ये मास्टर्स वाली बात की, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें और उस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज अपनी राय इसमें जरूर इंक्लूड करें, बी अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस। इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। हाफिज।